गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री जगदम्बायै कात्यायनै भगवते नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वसुदेवसुतं कृष्ण कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अगरबत्ती जो है ना, वो जो जल रहा है उसको उस साइड में कर दीजिए, उसका धुआं जो आ रहा है ये नुकसान है। नमो देवी महामाये विश्वोत्पत्ति करे शिवे निर्गुणे सर्वभूतेषु मातः शंकर कामदे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। नमो वेदांत वेद्यते नमो ब्रह्मा स्वरूपिणे समायया सर्व जगत विद्यात्रैते नमो नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च हरि ओम। प्रणमामि पुनः पुनः सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरो परम्पराम्।
वंदे श्री गुरु परम परम। जय जय मिथिला जय मैथिली, जयति जनकपुर धाम। जय राघव सरयू तुलसी करत प्रणाम। बोलिए जगत जननी महामाया की जय हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्री गंगा मैया की जय हो। श्री ब्रह्म बाबा की जय हो। कुल देवी देवता की जय। ग्राम भगवती मैया की जय। अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु गोविंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतय हर हर महादेव। बोलिए दुर्गा मैया की जय। हाँ ले ले कुछ लोग पार्वती ले लीजिए, पार्वती जी बनेंगे। कुछ लोग ना ठाकुर जी कुछ दिन से लेके आए हैं गाना। कौन लेके आइए, रखवाइए रखवाइए, ले लीजिए। हाँ हाँ आप सभी उपस्थित माता बहने भाई बंधु श्रद्धामय ममतामय समस्त नगर ग्रामवासी क्षेत्रवासी जो भी कथा श्रवण करने हेतु पधारे सबका अभिनंदन है। सबके हृदय में विराजमान भगवती एवं भगवान का कोटिशा वंदन है। जिनको इच्छा हो आप सभी जो भी आते हैं तो बिल्कुल शांति पूर्वक सब जने बैठ जाएं, क्योंकि आज की कथा जो है ना बहुत ही सुंदर कथा है, मार्मिक कथा है। तो आप सभी कथा श्रवण करने आए और इसलिए हमने 2 बजे से जो है अभी इसको रखे भी रहती है माता जी, तो उसका रखे रहे, अभी बैठे रहे। हाँ वो लेकर के बैठे रहे। जब शिव जी का जब विवाह होगा उस समय जो है आप, क्योंकि बाराती आए ना शिव जी के, तो सभी बैठे। आप लोग बड़े बढ़िया से कथा सुनते हैं, पूरा गांव के सब लोग खूब प्रशंसा कर रहे थे कि आप लोग जो बैठते हैं तो अंतिम तक कथा को सुनते हैं। तो यही क्रम बना रहे, आप सभी स्वस्थ रहें, खुश मिजाज रखें, भगवती यही कामना। तो आज भगवान की दिव्य झांकी का भी दर्शन होगा, शिव पार्वती जी दर्शन होगा, जो इनकी विवाह हम सभी मनाएंगे। तो कल हम लोगों ने दिव्य श्रीमद् देवी भागवत की कथा का श्रवण पान किया। आज तृतीय दिवस है, तीसरा दिन, और तीसरा दिन भगवती के किस नाम रूप का हम सभी उपासना करते हैं, पूजा करते हैं? तृतीयम
हाँ कनी जोर से बाजू। कौन? चंद्र घंटा। माँ चंद्र घंटा स्वरूप का हम सभी दर्शन करते हैं, उनकी उपासना। लेकिन जब कथा को जब बड़ी जब शांति और मन को स्वस्थ रखकर सुनेंगे ना, तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि कथा का तात्पर्य क्या होता है। तो हम सभी ने कल माँ के महिमा का गुणगान किया, सुना। श्री श्री दुर्गा पूजा समिति के तत्वावधान में चल रही यह देवी भागवत की कथा अवश्य ही समस्त जनमानस का कल्याण कर रही है। ये भागवती गंगा है। जब व्यास जी व्यासपीठ पर विराजमान हो जाए तो व्यासाय विष्णु रूपाय और व्यास रूपाय विष्णु नमो ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः। ये वैशिष्टता है कि जब व्यास जी व्यासपीठ पर जब बैठ जाए, विराज जाए और वो मंगलाचरण अनुसंधान कर अपने अंतःकरण को परम पावन करके, और जब अपने मधुर वाणी से कथा का श्रवण पान करावे ना, तो साक्षात भगवान विष्णु के ही वाक्य मानकर, शब्द ब्रह्म मानकर उनका श्रवण करना चाहिए। क्योंकि जब हम कथा मंच से, जब व्यासपीठ से जब हम नीचे उतर जाते हैं तो सांसारिक जनों के व्यवहार में आ जाते हैं। जैसे हम किसी के पुत्र हैं, किसी के भाई हैं, किसी के मित्र हैं, किसी के सहयोगी है ना। परंतु व्यासपीठ पर बैठने के बाद वह वक्ता किसी एक का नहीं बल्कि सबका हो जाता है। ये व्यासपीठ की मर्यादा है। और ये व्यासपीठ पर बैठने के बाद ये भी मर्यादा होना चाहिए कि जो कथा श्रवण करावे तो वो अपने वाणी को अधिष्ठात्री देवी श्री भगवती सरस्वती का स्तुति मन ही मन करे कि हे माँ, अब हमारे वाणी पर, हमारे जीवा पर आकर के आप विराजमान हो जाओ, और मेरी वाणी से कोई कटु वचन ऐसा ना बोल जाए जिसे किसी का मान भंग हो, किसी का आत्मा आहत हो, या किसी प्रकार का कथा के मान मर्यादा का नष्ट हो। सुनने वाला जैसा हो सो हो चलेगा, सुनने वाला जैसा हो, पर कहने वाला सावधानतया सुनो। जबकि सावधानी से श्रोता को भी सुनना चाहिए और वक्ता को भी बोलना चाहिए। वही बोलना चाहिए जो शास्त्रोपनिषद वेद वेदांग का मत है, अनुसार है। तो आप सभी आपस में कृपया वार्ता ना करें, अच्छे से सुने। और हमारे YouTube से लाइव भी चल रहा है। हमारे हर एक जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, अयोध्या के करण अर्जुन जी करके YouTube चैनल है, उस पर भी आप देख सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। यहाँ की कथा पूरे देश विदेश तक जा रही होगी, जहां तक लोग जुड़े हैं। तो आप लोग बढ़िया से जब सुनेंगे तब ना, नहीं तो बाहर के लोग देखेंगे तो कहेंगे ये लोग कथा सुनते हैं, बीच में बात भी करने लगते हैं। इसलिए कथा को सावधानी से सुने। माँ भगवती, माँ जगत जननी पराम्बा पराशक्ति
हम सभी के मन और वाणी में विराज कर और अपने हमारे अंतःकरण को परम पावन करें। सर्वप्रथम हम सभी माँ की वंदना करें। उससे पूर्व बताऊं कि ये जो देवी भागवत की कथा है ना, मनुष्य जो भी जीव अपने जीवन काल में एक बार भी इस कथा को सुन लेता है ना, तो कहते हैं उसका जीवन तर जाता है। वो मरता नहीं है, वो मोक्ष को जाता है, निर्वाण को जाता है। और सही बात बताऊं तो देखिए, यह कथा सुनने के बाद आपको स्वर्ग मिले या न मिले, हम इसका गारंटी नहीं देंगे। कथा सुनने के बाद स्वर्ग मिले या न मिले, इसका गारंटी हम नहीं दे सकते, लेकिन आपका घर स्वर्ग जैसा जरूर बन जाएगा, इसका गारंटी हम देते हैं। जय माता दी। पर जब कथा को बड़े मनोयोग से सुनेंगे तब जीवन में जो भी व्यक्ति सुनता है धैर्य के साथ अनुष्ठान योग्य होकर के वह जगत जननी माँ अम्बा भवानी भगवती के सदा दास बनकर रहता है और कभी उदास नहीं होता है। दास कभी उदास न रहे, वही है दास। तो आइए हम सभी महिषासुर मर्दिनी माँ के स्तुति करें, आराधना करें, वंदना करें। हे माँ, हमारे मन वाणी को पवित्र करें। अब तक जो हुआ, जो हमसे पाप हुआ, पापो हम पाप कर्मा, हम पापात्मा पाप संभव। मैं पाप आत्मा हूँ माँ, हमसे पाप होना और दिन रात 8 याम होना स्वाभाविक है। मनुष्य से पाप होना स्वाभाविक है, होता है। हर क्रिया में आपसे कोई न कोई अपराध हो जाता है, परंतु हे माँ उस अपराध से हमें मुक्त करके अपराध हमसे न होवे आगे कभी, ऐसा मुझे कृपा दो, कृपा करो। हर में हरि का दर्शन करूं। तो आइए सभी मिलकर के माँ जगदम्बा की आराधना करते हैं। बोलिए दुर्गा मैया की जय। ऐ गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते। ऐ गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते। भगवती हे श्री कंठ कुटुंबिनी मेरे भूरिकृते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय रम्य कपर्दिनी
शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि आश्रते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्गनिजालय मध्यगते मधु मधुरे मधुकैटभगञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ शतखण्ड विखण्डित रुण्ड वितुण्डित शुण्ड गजाधिपति रिपुगजदण्ड विदारण दण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते निज भुज दण्ड निपातित खण्ड विपातित भुण्ड घटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते चतुर विचार धुरीर महाशिव दूत क्रताधिपते दूरित दूरि दुराशय दुर्मति दानव दूतकृतान्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शरणागत भैरवधूवर वीरवराभयदायक दे त्रिभुवनमस्तक शूल विरोधी शूलोधि कृतमाशूल करे शिरोधि कृतामल शूल करे दुमि दुमि तामर धुंदु विनाद महोमुखरी कृतधिंकरे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय हो शोषित शोणित वीर समुद्भव शोणित वीर तले शिव शिव शुंभ निशुंभ महाव तर्पित भूत पिशाच रते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ निज हुंकृतिमात्र निराकृत धूम्र विलोचन धूम्रशते समरविशोषित शोणित बीज समोद्भव शोणित बीज तले शिव शिव शुंभ निशुंभ महाव तर्पित भूत पिशाच रते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते
शंकर प्रशस्तने शंकर भट शंकर हतावटे वृद्ध चतुरंग बालक छितिरंग घटप दौरंग दटुटे जय जय हे महिषासुरमर्दिनी कपर्दिनी शैलसुते जय मां सूर्यललना तथेहि कृताभिनयोदर हृद्यरते हृदकुकुतः कुकुतो गडदादि कालकुतूहलगानरते दुदुकुट धीरमृदङ्गनिनादरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते जय शब्द परस्तुति तत्पर भीष्मते झन झन कृतनूपुर जित मोहित भूपते नटित नटार्थ नटी नटनायक नटिरन नाट्य सुगानरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते ऐ सुमना 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 सुमनोहर कांति श्री रजनी 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 कर भक्तवते सुनयन भ्रमर सुनयन भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते सहित महाहव मल्लक मल्लिक मल्लिक लल्लक मल्लरते विरचित मल्लिक पाल्लिक मल्लिक भिल्लिक भिल्लिक वर्गपते शिवकृत पुल्लर मल्ल सितारुण दल्लज पल्लव सल्ललिते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते अविरल दंडगलन मदमे दूर गजराजपते त्रिभुवन भूषण भूत कलानिधि रूपमयोनिधि राजसुते ऐ सुदधीजन लाल समादन मोहन मन्मथराजसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते रम्यकपर्दिनी शैलसुते रम्यकपर्दिनी शैलसुते कमलदना कमलदलामल कोमल कांति कलाकलितामल भाललते सकल विलास कला निलये रमके चंकल हंसकुले अलिकुल शंकुल कुवलय मंडल मौलिल मेघ कुले जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते हर मुरली रव बीज पूजित लज्जित कोकिल मंजुमते मिलित पुलित मनोहर भुंजित रंजित शैल निकुंज गते निज गुण भूत महाशबरी गण सतगुण समृद्ध केलि तले जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते कटपीत कुकूल विचित्र मयूख गिरिस्मृत चंद्रदुरे प्रणत सुरासुर मौनि मणिस्फुर कंचुल चंद्ररूपे जित कनराचल मौलि मधोचित निर्भर कुंजर कुंभकुचे जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते विजित सहस्र करैकनुते कृतसुरतारक संवृत तारक सोन सुते सुरत समाधि 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 समाधि
विशुद्धा करते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते जय मां पदकमलं करुणा पदकमलं करुणालय नीलय वारिकवर्षितुंसे पदकमलं करुणानिलये वरिभष्यति योधुनिधूषिरे ऐ कमले कमलानिलये कमलानिलयः सकथं न भवेत् तव पदमेव परं पदमित्यनुशीलयतो मम किं न शिवे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कनकलशतकलसिन्दूररेणुविरञ्जिते गुणशङ्खभुवं भजति सखीं सखी कुचकुम्भकटी परिरम्भसुधां भवं तव शरणं शरणं करवाणि कमामरवाणि निवासि शिवं जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते तव विमलेन्दुकुलं वदनेन्दुकुलं सकलं ननुकूलयते किं पुरुहूतपुरन्निमुखी सुमुखी रसौ विमुखी क्रियते मम तुमतं शिवनाम मम तुमतं शिवनाम धने भवती कृपया किमुत क्रियते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ मयि दीनदयालु दया कृपयैव त्वया भवितव्यं मे ऐ जगतो जननी कृपयासि यथानुमितासि रते यदुचितमत्र भवत्युररि गुरुता दुरुतापमपा गुरुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ गिरिनन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्द शिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनिते ॐ जगज्जननी नमो नमः मां भगवती चन्द्रघण्टा नमाम्यहं श्री आदि शंकराचार्य विरचित महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रमा आदिशक्ति भगवती महामाया की ये माँ के संपूर्ण अंग के श्रृंगार एवं नाम रूप लीला धाम का वर्णन था। आदि गुरु श्री आदि शंकराचार्य जी ने इस स्तोत्र स्तुति का रचना किया और इस स्तुति को जो भी सुनता है यह पाठ करता है उस पर मां की कृपा सदैव बनी रहती है। बीच में हमसे कुछ त्रुटि हो गई होगी, शब्द त्रुटि हो जाती है, परंतु मां इतनी करुणामयी है, ममतामयी है कि एक दो चार त्रुटि हो जाए ना, पर भावना अगर पुष्ट है तो मां उन त्रुटियों को नहीं देखती। ये कमियां देखना इंसानों की है, ये दुनिया वाले है ना कमी देखते हैं, कितना उसमें एक दुर्गुण है, कमी है, ये है ना। मां कमी नहीं देखती है, मां कमियों को पूरा करती है, इसलिए मां का नाम है ममतामयी मां। तो हम सभी मां के दिव्य महिमा का श्रवण करने विराजे हैं। कि मां से ही संपूर्ण सृष्टि का अस्तित्व है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो
देवी पूजी पद कमल, तुम्हारे सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। माँ त्रुटियों को क्षमा कर देती है। बावन शक्तिपीठ में एक महाशक्तिपीठ है यूपी में, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले में विंध्याचल पर्वत पर निवास करती हुई विंध्य पर्वत पर माँ विंध्यवासिनी। आप में से कौन कौन गए हैं, दर्शन किए? आप ही किए, आप भी किए। वहां मुझे प्रत्येक वर्ष माँ का सेवा करने का अवसर मिलता है और गर्भगृह में माँ के अंदर जाकर के सेवा दर्शन करने का सौभाग्य दास को प्राप्त होता है। जब गोपाष्टमी की तिथि आती है उसी दिन माँ अवतारित हुई थी। कौन है वो माँ विंध्यवासिनी? कहते हैं अष्टम संतान समझकर कंस ने देवकी के उस संतान को उठा करके पटकना चाहा, क्योंकि वरदान मिला था अष्टम गर्भे हंतुम, तुम्हें मृत्यु का कारण बनेगा। तो इधर तो पहले ही मामला फिट कर चुके थे वसुदेव जी, कृष्ण भगवान को ले जाकर के वहीं पर विराज दिए। वहां से देवी को ले आए और वही देवी, जिस देवी को कंस ने उठाकर कारागृह मथुरा में पटका था, वही देवी वायु अंतरिक्ष में जाकर के प्रकट हो गई। कहा, हे कंस, इस ब्रज 84 कोस में तुम्हारा शत्रु जन्म ले चुका है और जल्द ही तेरे पापों का घड़ा निश्चित ही फूटेगा। देखना अब तुम कहां जाओगे? काल को कोई रोक सका है? भगवान ने कहा कि देवी अब काम हमारा आप तो बना दिए, अब आप जाइए। तो देवी ने कहा, कहां जाऊं प्रभु? तो देवी ने, भगवान ने, कृष्ण ने कहा कि आप जाओ विंध्य पर्वत पर जाकर के, विंध्याचल सुताना, आप जाकर विंध्य पर्वत पर निवास करो। खूब वहां लड्डू रबड़ी मालपुआ खूब भोग लगेगा, बेलपत्र का पुष्प खूब चढ़ाया जाएगा, खूब अड़हुल का फूल चढ़ेगा, खूब भक्त पचरा गाएंगे, उधर क्षेत्रीय कुछ भगवती आपके स्तुति, खूब गुणगान महिमा मंडन होगा। जाओ देवी वहीं निवास करो। वही देवी साक्षात रूप से आकर के वहां निवास करती है। तो 52 शक्तिपीठ में एक महाशक्तिपीठ है वो, जहां साक्षात रूप में देवी ही वहां पर प्रकट हुई है। वो कोई अंग प्रत्यंग नहीं है, वहां साक्षात देवी है। वहां एक गुरु जी बताते थे कि वहां एक पंडित जी रहते थे, वर्षों से मां का सेवा करते, पाठ करते। क्या करते? पाठ करते दुर्गा सप्तशती का। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते। दुर्गा सप्तशती में कितने श्लोक है? आप में से कौन कौन बोलिए, कितने श्लोक है? कौन कौन किए हैं? दुर्गा सप्त सती, सप्त सत मतलब 700, सप्तशती मतलब 700 श्लोकों से निर्मित ग्रंथ है दुर्गा सप्तशती। 800 होता तो अष्टशती हो जाता, 9 शती हो जाता। सप्त यानी 7, शती यानी 100, 700 श्लोक। तो पंचम अध्याय में जब पंडित जी प्रवेश करते ना, तो वो पाठ करते, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्मै 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 नमो नमः। अब पंडित जी नमस्तस्यै के जगह तस्मै पढ़ते। नमस्तस्यै पढ़ना चाहिए ना, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो पंडित जी कहते नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमस्तस्मै। और तस्मै माने साधु साई भाषा में खीर भी होता है। हम लोग अयोध्या में कहते हैं तस्मै चलाओ, तस्मै।
तो तस्मई पढ़ते। तो वहां एक और विद्वान थे, वो पंडित जी थे, पर बड़े भावों से, उनका भाव बड़ा अद्भुत था, विशाल था। बाकी उनसे जो विद्वान वेद पाठी पंडित ब्राह्मण वहां पंडा पुजारी रहते हैं, वो थोड़ा विरोध किया कि आप ये क्या पढ़ते हो, इसे ये गलत त्रुटि हो जाती है, ये शुद्ध पढ़ा करो पंडित जी। पंडित जी ने कहा क्या शुद्ध हो गया, तो पूरा शुद्ध कर दिया, तुम्हारे पाठ का कोई मतलब नहीं। अरे राम राम क्या हुआ, कहा तुम तस्मै को तस्मै पढ़ते हो, तस्मै तो स्त्रीलिंग में है, तस्मै तो पुल्लिंग में हो जाएगा ना, तो कैसे नहीं, तो अर्थानुसंधान गलत हो जाएगा। अब तस्मै तस्मै में अंतर नहीं। अच्छा, वो विद्वान ने कहा देखो पंडित जी, वो पंडित जी 25 30 40 वर्ष से लगातार पाठ कर रहे थे, एक दिन भी नहीं छोड़े, धूप जाड़ा बरसात गर्मी, हर एक सीजन में वो आते, हर दिन आते, माँ को एक पाठ सुनाते। परंतु पंडित जी बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़ते तो रोज तस्मै तस्मै पढ़ते। वो विद्वान ने कहा देखो पंडित जी, तुम्हारा पढ़ना पाठ करना सब व्यर्थ हो गया। क्या हो गया? व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया। अच्छा, अब तो पंडित जी को बड़ा धक्का लगा जोर से। पंडित जी विलाप करते हुए धराशायी हो गए, धरती पर धड़ाम से गिर पड़े और माँ के चरणों में लिपट कर कहते, हे माँ, क्या इतने वर्षों का तपस्या सब खराब हो गया? क्या मैं अशुद्ध पढ़ दिया तो आप प्रसन्न नहीं होंगे, हम पर कृपा नहीं करेंगे? माँ को ये देखा नहीं गया, ये बर्दाश्त नहीं हुआ, शहर नहीं हुई। माँ साक्षात प्रकट हो गई विंध्यावासिनी मैया। बोलिए विंध्यावासिनी मैया की। साक्षात प्रकट होकर के कहा पंडित जी उठो आप। और जो विद्वान जिन्होंने विरोध किया था उनसे मैया ने कहा शास्त्रार्थ करोगे हमसे? कहा मैया शास्त्रार्थ क्या करना है, ये तो तस्मै बोल रहा है, तो ये गलत ही है ना। कहा ठीक है, तस्मै बोला गलत है, परंतु तुम्हें पता है अहम ब्रह्मास्मि, अहम ही ब्रह्म। अरे मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही तो सब कुछ हूं, मैं ही तो सब में हूं, मैं ही जगत का आधारभूत हूँ, मैं ही सृष्टि हूँ, मैं ही आकाश अंतरिक्ष धरती पाताल, ये पर्वत ये झील नदियां, ये सृष्टि का हर एक ऊर्जा में समाहित हूँ। हमसे क्या अलग है रे पंडित जी, हमसे क्या अलग है? हम तो सब में, पुरुष में भी हम है, स्त्री में भी हम है। तो अगर पुल्लिंग शब्द है तो वो हमसे अलग है क्या? और स्त्रीलिंग है तो अलग है क्या? नहीं, एक ही है। मातृ सत्ता सब में समाहित है। इसलिए पंडित जी का भावना बड़ा पुष्ट था, साफ था, हृदय एकदम स्वच्छ था, मन पावन पवित्र था, अंतःकरण एकदम चिन्मय साफ सुंदर आनंदित था। इसलिए देखो पंडित जी, हम विद्वता पर नहीं रिझते, हम तो भाव पर रिझते हैं। भाव बिना सब साधक झूठा। भाव बढ़िया है ना महाराज, तो क्या कहे, पत्थर भाव नहीं तो पाषाणों में बस दिखे पत्थर ही, पर भाव रहे तो पाषाणों में दिखते हैं भगवान। भगत के वश में है भगवान। भाव रहे तो प्रत्येक मंदिर में भगवान है, उससे पहले मन में भी भगवान है। तो भावना ऐसा ही होना चाहिए। और एक और बात याद आती है कि योगेश जी, श्री चैतन्य महाप्रभु जी जब दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने एक देखा, अचानक एक घटना घटित हुआ। उन्होंने देखा कि एक पंडित जी हैं, गीता का पाठ कर रहे हैं और खूब जोर जोर से रो रहे हैं और एकदम अशुद्ध पाठ। क्या? एकदम गीता का अशुद्ध पाठ है, रो रहा है। अब चैतन्य महाप्रभु जी तो साक्षात उनसे बड़ा ज्यादा नैयायिक वैयाकरणी और उनसे ज्यादा तत्वज्ञानी तत्वबोधी योगी कौन हो सकता है?
उस साक्षात भगवान के ही रूप में थे, अवतारी थे, अवतारी महापुरुष थे। आप लोगों ने नाम सुना होगा ना, चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने देखा कि पंडित अशुद्ध पाठ कर रहा है और रो रहा है। अरे रोता कब इंसान है? पढ़ते पढ़ते, माँ के स्तुति गाते गाते जब भाव में आता है, तो इसलिए तो अशुद्ध पढ़ रहा है तो क्या भाव आता होगा। लेकिन भगवान जाने, रो क्यों रहे हो पंडित जी? पूछा जाकर के, क्यों रो रहे हो पंडित जी? तुम तो अशुद्ध पढ़ रहे हो फिर भी रो रहे हो। कहा प्रभु हम शुद्ध पढ़ रहे हैं कि अशुद्ध हमको नहीं पता है, पर हाँ इतना मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता के पुस्तक के ऊपर में एक चित्र बना है, और चित्र में देख रहे हैं दोनों तरफ से सेना है, समूह, उसके बीचों बीच भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र जी, भगवान श्री कृष्ण श्यामला विग्रह स्वर्ण के रथ पर विराजे हैं, बैठे हैं, खड़े हैं। उनके कदमों में बैठा अर्जुन है। अर्जुन हाथ जोड़ करके कुछ जिज्ञासा प्रकट कर रहा है, कुछ पूछ रहा है, और भगवान उसे कुछ बता रहे हैं। इसी चित्र को मैं देख देख करके रो रहा हूँ कि भगवान कह रहे हैं, अर्जुन सुन रहे हैं। तो जरूरी नहीं है, अब इसका मतलब ये नहीं कि अब उल्टा सुल्टा पढ़ लो, छूट मिल गया, अशुद्ध पढ़, नहीं, वो तो बिरला, मतलब भावना की बात कहा हूं। बाकी पढ़ना शुद्ध ही चाहिए, लेकिन अगर शुद्ध ना हो पावे तो वहां पर कुछ नहीं, बस शून्य हो जाना चाहिए। दुर्योधन ने कहा ना, न जाना मैं धर्मम, मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, पर मुझसे नहीं हो पाएगा। मेरी प्रवृत्ति है ना, निवृत्ति हो सकती है ना, प्रवृत्ति हो सकता है। पाप करना ठीक नहीं है, पाप नहीं करना चाहिए, पर मैं इससे निवृत्त नहीं हो पाऊंगा। पुण्य करना चाहिए, पर इसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी, मेरी सोच नहीं जा पाएगी, मेरी इच्छा अनुसंधान नहीं हो पाएगा। इसलिए देवी की महिमा बड़ी निराली है। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे प्रभु, मैं तो आपका कठपुतली हूं ना, आप तो मायापति है और हम इस माया में डूबे, माया में घिरे मनुष्य है। हमसे पाप हो जाना ये स्वाभाविक है। किससे पाप नहीं होता है? किससे अपराध नहीं होता है? क्या हमसे अपराध नहीं होता है? क्या हमसे पाप नहीं, हमसे भी होता है, जाने अनजाने में जैसा हो। पर एक अपनी निष्ठा और नियम जरूर होना चाहिए, एक अपनी वृत्ति होनी चाहिए कि हम दुखी हो तो होवे, हमारे द्वारा कोई दूसरा दुखी ना हो, किसी का आत्मा दुखी ना हो जाए। अरे हम पाप करेंगे तो हमें उसे सजा मिलेगी ना, उसका दंड मिलेगा ना, परंतु किसी को सताना नहीं चाहिए, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। वाणी से हो, मन से हो, मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी प्रकार से। पर मुझे लगता है लोग अपने दुख से कम दुखी, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी हो जाते हैं, और यही उसके पतन का कारण बन जाता है। अब सोचिए, जीवन का अंतिम समय जब आता है तो इंसान सब कुछ याद करता है,
अपने जीवन काल में जो भी पुण्य और पाप किया होता है ना, सब याद आता है उसे। और शायद बुढ़ापा इसीलिए आती है कि अब याद कर लो अगले जन्म, अब तो तुम्हारे मरने का समय आ गया है, अब कोई नहीं, काल के गाल में समा रहे हो, अब कोई नहीं बचाएगा। लेकिन अभी भी शंकराचार्य जी कहते हैं ना, मूढ़ मते भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। ये बार बार जन्म लेना मरना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जनन शयन। बार बार माँ के गर्भ से आना, जन्म लेना, फिर मर जाना, इससे मुक्त होने का कोई प्रक्रिया क्रिया संसाधन नहीं किया। ये संसार है, यहाँ मोह किसी को नहीं छोड़ पाएगा, माया ना छोड़ पाएगी, ये ग्रसित इंसान सब है, इससे कैसे कोई हट सकता है, कैसे कोई अलग हो पाएगा। पर फिर भी कुछ काल अलग हो करके, सबसे हट करके, दुनियादारी से बैठ करके भगवान का नाम चिंतन करना चाहिए। अब भगवान के भजन में भी मन कहीं है, शरीर कहीं है, जब दो नाव पर जब पैर रखेंगे तो मंजिल बहुत दूर रह जाएगी आपसे। अब कई लोग सुबह हमें हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक सागर, रामदूत अतुलित बल धामा। बोगारे कनी एक लोटा पानी दे अभी बाबा के, कनी छागर बांध अभी, कनी यू काम काज अभी, तो दुकान पर से कनी पार्ले जी बिस्कुट ले अभी, रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र, कनी आए, कनी देखियो जल्दी जल्दी दाल बनबियो, उनका जाए के चाहिए। अब हनुमान चालीसा में दाल चावल भोजन पानी सब बन रहा है, तो हनुमान चालीसा 5 मिनट पढ़ने का भी आपके पास फुर्सत नहीं मिला, तो फिर क्या कर पाएंगे। अब कहेंगे हनुमान जी अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, ऐसा वर आपको जानकी जी ने दिया है। हे हनुमान जी हम पर भी कृपा करो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच ना आवे, हमारे घर में खूब पैसा धन भंडार भरा रहे, सब कुछ। और हनुमान चालीसा में 5 मिनट पढ़ने में भी आपको फुर्सत नहीं है, मन से नहीं पढ़ रहे। तो यहाँ केवल मानसिक भावनाओं की बात है। तो हे प्रभु मैं तो कठपुतली हूं आपका, हे प्रभु आप तो सूरज है ना, पर मेरी दुनिया अंधेरा क्यों हो गया। आइए हम सभी भाव में चलते हैं। कठपुतली में तेरी कठपुतली में तेरी, प्रार्थना करता है भक्त और कहता है कठपुतली। कठपुतली समझते हैं ना, जो जादूगर पहले कठपुतली से वो पुतला जो दिखाता था जादू। कठपुतली में तेरी, कठपुतली कठपुतली में तेरी, कठपुतली में तेरी, प्रभु जी कठपुतली में तेरी, प्रभु जी कठपुतली में तेरी।
कठपुतली मैं बोली भक्त वत्सल भगवान की। तुम सूरज तुम हो सूरज फिर मेरी दुनिया, तुम सूरज फिर मेरी दुनिया, कैसी रही अंधेरी, कैसी रही अंधेरी। तुम सूरज फिर मेरी दुनिया, तुम सूरज फिर मेरी दुनिया, कैसी रही अंधेरी। प्रभु जी कठपुतली मैं तेरी, प्रभु जी कठपुतली मैं तेरी। जब जीवन की अंतिम कड़ी में पहुंचा, अंतिम क्षण आया, तो याद आया उसके अपने जीवन के किए हुए कृत्य, और कहता है कि प्रभु क्यों भव सागर से बार बार फेरी लगाते हैं। समझ न पाया क्यों लगवाया भव सागर की फेरी, भव सागर की फेरी। समझ न पाया क्यों लगवाए भव सागर की फेरी। और नाच हे प्रभु बार बार भव सागर में मुझे भेजते हो, ये चक्की जैसा पिस रहे हम सभी 84 लाख योनियों में आना जाना फिर वही चल रहा है। तो हे प्रभु वो भक्त कहता है, ध्यान दीजिएगा कि प्रभु बार बार हम जन्म लेते हैं मरते हैं, तो आपको तो नचाते, हम कठपुतली हैं और हमको नचाते नचाते प्रभु आपकी उंगली थक गई होगी। समझ न पाया क्यों लगवाई भव सागर की फेरी, समझ न पाया क्यों लगवाई। इसलिए नचा नचा कर नाटी उंगलिया, नचा नचा कर प्यारी उंगलिया, थक गई होगी तेरी, थक गई होगी तेरी। प्रभु जी कठपुतली मैं तेरी, प्रभु जी कठपुतली मैं तेरी। दीन दयाल
तब ते मन में कछु ऐसी बसी है, तेरो कहा अब हेरू कहाँ, अब तेरे ही नाम की भेंट कसी है। तेरो ही आसरो एक मलूक, नहीं जग में कोई दूजी जसी है। ए हो मुरारी पुकारी सुनो, ए हो मुरारी पुकारी कहूँ अब, मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है, मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। कठपुतली कट कट पुतली मैं तेरी प्रभु जी, कठपुतली मैं तेरी, ओ कठपुतली मैं तेरी, कठपुतली मैं तेरी, प्रभु जी कठपुतली मैं तेरी, प्रभु जी कठपुतली कठपुतली अब तेरी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। हे प्रभु, हम तो कठपुतली हैं, आप मायापति हैं। तो आज की जो कथा है बड़ी मार्मिक है। आज तो शिव विवाह भी करना है, समय अपनी द्रुत गति से आगे बढ़ रही है। समय, चलिए आगे बढ़ते हैं। जन्मेजय ने व्यास जी से पूछा, महाराज हमने सुना है कि दो दानव थे और दोनों दानव का पराक्रम बल इतना इतना द्रुत था, इतना भयंकर था, विशाल था कि भगवान श्री नारायण भी उससे परास्त होने लगे थे लड़ाई में एक बार। इस सृष्टि का कैसे क्रम चला, संसार क्या कैसे हुआ, मुझे बताइए। सृष्टि क्रम की महिमा मुझे सुननी है। व्यास जी ने कहा, जन्मेजय, पूर्व काल में प्रलय अवस्था में ये संपूर्ण सृष्टि जो देख रहे हैं, ये सब के सब एक महान विशाल जल राशि में उपस्थित था, प्रविष्ट हो गया। सब कुछ जलमग्न हो गया था, महाप्रलय की अवस्था। उस महान जल राशि में विलीन हो गई देवाधिदेव भगवान विष्णु शेष शैया पर सो गए। भगवान विष्णु योग निद्रा के सहयोग से उन्हें आमंत्रित कर, भगवान देखिए, भगवान सोते नहीं, और जब भगवान की इच्छा होती है सोने की तो पूरा सृष्टि को क्या करते हैं, जलमग्न कर देते हैं। तो भगवान जब सो गए तो भगवान के दोनों कानों के से कर्णमैल से दो विशाल असुर प्रकट होते हैं। दोनों का नाम है मधु और कैटभ। एक का नाम है मधु, दूसरे का नाम कैटभ। इस कथा को ध्यान से सुनिएगा, आज की ही कथा है, माँ भगवती की कथा है ये। दोनों देखते देखते भीमकाय हो गया, विशाल शरीर हो गया दोनों का। दोनों एक दूसरे को देखता है, हंसता है, कभी विचलित होता है, सोचता है कि हम दोनों कहां से आए,
कौन है, किसने भेजा, क्यों आए, इन सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पा रही है। हम हैं कौन। तब एक ध्वनि सुनाई देती है अंतरिक्ष से, एक सुर सुनाई दिया, एक आवाज उठी ऐं करके। अब आवाज उठी सो इसने उसी मंत्र को जपने लगा। हजारों वर्ष तक, सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्ष तक तपस्या किया। तब उस तपस्या से प्रसन्न होकर मां भगवती पराअंबा महामाया साक्षात स्वरूप में आकर के ऊपर से ही कहा, हे मधु और कैटभ, हम तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हैं। क्या वरदान मांगना चाहते हो, मांग लो। कोई वरदान चाहिए, मांगो ना। हे मधु कैटभ, मांगो। मधु कैटभ दोनों ने सोचा वरदान मिल रहा है तो छोड़ना भी ठीक नहीं है, मांग लेते। हाँ, दोनों ने एक सुर में कहा, मां हम दोनों को इच्छा मृत्यु का वरदान चाहिए, क्या आप देंगी। मां ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। अब दोनों इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त कर लिया। इच्छा मृत्यु के था तो असुर वृत्ति का ही ना, तमस ही था उसके अंदर। अब वरदान पाते ही उन्मत्त हो गया। उन्मत्त हो करके चारों तरफ घूमने भटकने लगा। तब तक अचानक कमल पर बैठे ब्रह्मा जी पर नजर गई और दोनों ने कहा, देखो कितना सुंदर ये जीव है, ये कैसा है, देखो ये देखते देखते इसका देखा 4 मुंह है। अरे ये जीव अजीब है, अजीबो गरीब जीव है, इसको खाने में बड़ा आनंद आएगा, चलो इसको हम भक्षण करते हैं। अब दौड़ा, अब सब ब्रह्मा जी के पीछे पड़ गए। ब्रह्मा जी ने कहा, ले ये हमारे ही पीछे पड़ना था इसको। ब्रह्मा जी ने कहा, हम कहाँ जाए। तो ब्रह्मा जी ने सोचा अब भागने के लिए तो कुछ तो चाहिए। तो भागते 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 चले गए नारायण के पास। क्षीर सागर में नारायण सो रहे थे शेष शैया पर। नारायण सो रहे हैं और ब्रह्मा जी पहुंचते हैं, स्तुति करते हैं कि हे भगवान श्री विष्णु, हे श्रीमन नारायण प्रभु, जगत के आधार, हे प्रभु, हे प्रभु उठिए, जागृत होइए। परंतु भगवान तो निद्रा में है, भगवान उठ ही नहीं रहे हैं। हे प्रभु उठिए ना, भगवान तो निद्रा में निमग्न हैं पूरी तरह से, भगवान जागृत नहीं हो पा रहे हैं। बार बार कहते, उठिए प्रभु उठिए, हमारी प्राण की रक्षा कीजिए प्रभु, आप ही आधार है मेरे जीवन, प्राण संकट में है प्रभु, आप रक्षा करिए। हे नाथ मेरी रक्षा हो, हे मेरे नाथ रक्षा करिए। त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम प्रभु रक्षा करिए। भगवान नहीं उठे। तब योग निद्रा से प्रार्थना स्तुति करने लगे ब्रह्मा जी, हे योग निद्रा, आप अपने सहयोग से शीघ्र नारायण को जागृत करो ना। देखि त्वमस्य जगतः किल कारणं हि ज्ञातं मया सकल वेद वचो विरम्ब यद्विष्णोऽप्यखिल लोक विवेक कर्ता निद्रावशं च गमितः पुरुषोत्तमोऽद्यः। हे देवी, इस जगत का कारण आप ही है। वेद वाक्यों से मुझे ऐसा ज्ञात हुआ। हे अम्ब, आप ही शक्ति संपूर्ण विश्व में ज्ञान देने वाली है। आपकी लीलाओं को कौन नहीं जानता है। हे देवी, आपका अद्भुत स्वरूप से कौन नहीं परिचित है। आपके दर्शन मात्र से जीवों की कल्याण होता है। हे देवी, आप कृपया सहयोग करिए, मेरी प्राण रक्षा आपके हाथ में। आप श्री नारायण को जागृत करें, जागृत करें। तब योग निद्रा ने भगवान श्री नारायण के भीतर से बाहर हुई और भगवान जागृत होकर उठकर बैठे। योग निद्रा
से पूछा भगवान ने क्या हुआ, इतनी जल्दी क्यों उठाया गया मुझे, क्या बात है, सब कुछ ठीक तो है, कुशल है। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु कुशल क्या रहेगा, दो ऐसे विशालकाय असुर हम दोनों के पीछे पड़ गया है, वो तो जान के पीछे पड़ा है। प्रभु आपने मुझे भेजा है जगत में, आपने उत्पत्ति करता है, आप ही हमारे सृजन करता है। हे प्रभु आप मेरी रक्षा करो, आप मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। तब तक वो विशालकाय आया का हंसने हा 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 करते हुए कि तुम इसके पास आ गए हो, अब तो और बढ़िया है, हम दो हैं, दो आप भी हो, ब्रह्मा विष्णु अब दोनों भक्षण करेंगे, अब तो और आनंद आएगा। और इसके पर तू भरोसा करता है ब्रह्मा, ये क्या तेरी जान की रक्षा करेगा, हम इच्छा मृत्यु के वरदानी है, हमको कोई नहीं मार सकता है। भगवान क्रोधित हो जाते हैं क्योंकि भगवान का बल तो सबसे बड़ा बल है, भगवान तो सबको बल देने वाले हैं। ये उन्मत्त होकर भगवान पर ये नाप सनाप अनर्गल प्रलाप करना आरंभ कर दिया, भगवान से नहीं रहा गया। भगवान गदा लेकर उठे, खड़े होकर के उठ करके गर्जना किया कि रे धूर्त रुक, मैं आता हूं। कहा आओ। भगवान उसके साथ 10,000 5,000 वर्षों तक युद्ध करते हैं। उधर से वो बाण, इधर से भगवान की अस्त्र शस्त्र में लड़ाई होने लगी। एक बार तो ऐसा हो गया, लगा कि भगवान श्री नारायण श्री हरि परास्त हो जाएंगे। भगवान पीछे हट गए। भगवान ने कहा देखो ये युद्ध की नीति नहीं है, युद्ध का नीति है कि रणभूमि में लड़ाई बराबरी से होनी चाहिए। हम अकेले तुम दो, ये कैसी नीति, अरे अकेले अकेले लड़ो, दोनों लड़ रहे हो। अब सोचिए कि भगवान से भी ज्यादा बल आ गया इसके पास, कैसे आया, ये क्या हो रहा है। भगवान श्री हरि सोच रहे क्या हो रहा है, आज मेरा बल क्या हुआ। हमारा बल क्या हो गया, आज मैं दोनों से कैसे परास्त हो रहा हूं। ये दोनों शत्रु पक्ष के घर मधु कैटभ इतना बलशाली कैसे हुआ, आज इसके सामने मैं स्तंभित कैसे हो रहा हूं। आप जानते हैं भक्तों कि ये मधु और कैटभ कौन है, कौन है, बोलिए, बोलो आप लोग। अच्छा अभी मैं बोल दूंगा, अगली बार फिर कभी आऊं ना तो फिर पूछूंगा तो बता देना। हाँ। मधु कैटभ कौन है, आप पढ़ते ना आरती में, मधु कैटभ दो मारे सुर भयहीन करे, मैया सुर भयहीन करे, आते हैं ना मधु कैटभ को मारने वाले। ये मधु और कैटभ कौन है, मधु कहते हैं मीठा को, शहद को भी मधु कहते हैं, शहद को मधु कहते हैं, मधु मतलब मीठा, मीठा मतलब राग, आकर्षण, अट्रैक्शन, यही मधु है। और आकर्षण क्या है, अब एक आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं पतंग गज मक्खी मीन, इनका एक न्याय क्या है, व्यवस्था बताऊं राग का। देखिए राग क्या होता है ना, जीवन में राग मतलब अभिरुचि, आसक्ति, और आसक्ति तो सही और गलत को नहीं जानती है। आपके मन में पाप आएगा तो पाप कर्म की वस्तु की तरफ ही आपकी आकर्षण बढ़ जाएगी। इसलिए नेत्रों से भी कभी दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। तो मधु कौन है, बोलिए मधु कौन है, कौन है, राग, मधु राग। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं देखिए हिरण को आप में से देखिए, कौन को, सब लोग देखे होंगे आपके जमाने में हिरण। अब तो हिरण
जू में ही दिखाई पड़ता है, चिड़ियाघरों में वैसे तो नहीं दिखाई पड़ता है। तो हिरण का एक कमजोरी होता है, हिरण संगीत सुनने में माहिर होता है। हिरण को शिकार करने वाला संगीत का सुर देता है, सुनाता है, फ्लूट बांसुरी बजाता है, सितार वाद्य यंत्र बजाता है, और वो कमजोर हो जाता है, वो उतने दूर में ही रह जाता है, वो भाग नहीं पाता है, क्योंकि संगीत से बड़ा प्रेम है उसको, और उसका शिकार कर लेता है। तो कौन शिकार करवाया? उसकी इच्छा शक्ति, उसका राग ने, राग उसे शिकार करवा दिया, मर गया। और मर जाने के बाद खालों को पता नहीं क्या क्या नहीं करते लोग, क्या क्या कर देते हैं खाल से, कोई आसन बनाते हैं, कहीं कुछ करते हैं, अलग अलग सप्लायर है। दूसरा कहा कीट, पतंग, पतंग को कहा, पतंग जानते हैं? पतंगा, पतंग जानते हैं क्या? उड़ावा वाला पतंग, कीड़ा, जो यहाँ सब घर में देखे थे भाई, बॉल जले छै ना, कखनो काल बरसाते के महीना में देखे थे भाई कि कीड़ा पतंगा सब चारों तरफ से घेर ले छै। तो वो पतंगा उसको कहते हैं, कीड़ा कहते हैं, उसका नाम पतंग है, पतंगा। वो पतंगा क्या करता है? रोशनी के तरफ बढ़ता है, आकर्षण करता है और जाता है, और वो बच के आता है, राख हो जाता है, जल जाता है कि नहीं? वहां पर मर जाना है उसको, या तो छिपकली खा जाएगा गिरगिट, और या जल जाएगा। पर पतंगा क्या करता है? का रोशनी प्रकाश को देख करके अपने राग को उछालता है, राग को लेकर के भागता है, और राग उसे फिर छोड़ती नहीं, अधिक आसक्ति उसके मृत्यु का कारण बन जाती है। ये कौन कह रहा है? ये सुक्ति, ये वृत्ति, ये सूत्र आदि गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं कि पतंगा का दुर्गति क्या होता है? राग से ही। अब मधु कौन है? राग। तो हिरण का शिकार संगीत के राग से हुआ, पतंग का भी मृत्यु उसके प्रकाश के राग से हुआ। फिर कहा हाथी, हाथी जो होता है ना, वो विशालकाय होता है, और हाथी का शिकार करने वाला कैसे शिकार करता जानते हैं? वो क्या करता है? जंगलों में एक गज का जो शिकार करता है तो गजनी बनाता है, हथिनी, कठपुतली वाला, लकड़ी उकड़ी से जोड़ जाड़ करके कुछों से वो बनाता क्या है? हथिनी बनाता है। और वो हाथी आशक्ति होता है, और तब तक उसका नीचे गड्ढा करके ऊपर से कुछ कुछ वहां पर जहां गजनी को रखा रहता है ना, हथिनी को, उसके नीचे पूरा गड्ढा होता है, उसके ऊपर हल्का कुछ बिछा देता है, चादर, लकड़ी फकड़ी, उसके ऊपर गजनी, और ये जाता है आसक्ति कारण, इसका राग लेकर के जाता है, और वहां फिर फंस जाता है, और वो हाथी गुलाम बन जाता है। उतना ही नहीं कहा, और भ्रमर, भ्रमर जानते हैं ना, भौरा, भौरा क्या करता है? वो पुष्प में जाता है, मधुमक्खी जो होता है, मधुमक्खी, वो क्या करता है? रस इकट्ठा करने के लिए कहाँ जाता है? फूलों में जाता है। कभी कभी कमल के पुष्प में घुस जाता है सुबह सुबह, और उसके भीतर जाकर के रस लेने लगता है। रस लेते लेते इतना रागों में आसक्ति हो जाती है कि सुबह से शाम हो जाती है, सोचता है और रस लूं, और रस लूं, और लूं, और फिर वो शाम से होते होते वो कमल में कैद हो जाता है ना, कमल अपने आप कैद हो जाता है, और सुबह होते सोचता है कि मैं अब निकलूंगा, उससे पहले रात भर खूब रस का अनुमोदन करूंगा, रस का आनंद लूंगा, खूब पीऊंगा रस। लेकिन सुबह होने से पहले ही ब्रह्म मुहूर्त में हाथी आता है, और अपने सूंड में उसके जड़ सहित लेकर के निकल जाता है कमल को। अब उसका ख्वाहिश, उसकी इच्छा शक्ति कहाँ चला गया? हाथी के पेट में। तो सोचो मूढ़मते, एक राग, एक आसक्ति वृत्ति इस जीवों का, पतंगों का, हिरण का, हस्ती गज का, उसके जीवन के समूचे विनाश का कारण बना देती है। तो हम सभी 5-5 इंद्रियों से आसक्ति होते हैं, हम सब का क्या दुर्गति होगा? हम तो हर प्रकार से कहीं ना कहीं से रागों में हैं। और राग क्या होता है? तो कहा राग ही मधु है। आज मधु लड़ने के लिए गया। और दूसरी बार में कहा एक और है कैटब है। कैटब कौन है जानते हैं आप?
कैटब कौन है? कहा कैटब है द्वेष, राग और द्वेष। द्वेष क्या होता है? तो रागी व्यक्ति जो होता है ना, आपके पास कुछ अनोखा चीज मिल जाए ना, तो रागी जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है? द्वेष करके उससे मांगता है, नहीं देने पर द्वेष रखता है। द्वेष मतलब उसके पास है, हमारे पास नहीं है, फलाना ठिकाना सोचता रहता है, उसके पास कहाँ से आ गया, हम उससे ज्यादा पढ़े लिखे, हमारे पास हम नौकरी नहीं कर रहे हैं, हम उससे ज्यादा पढ़े लिखे, हम बेरोजगार बैठे हैं, वो कुछ भी नहीं पढ़ा है, वो नौकरी कर रहा है। अरे सब किस्मत का खेल है, द्वेष नहीं करना चाहिए। ये द्वेष ही कैटब है। और दोनों मधु और कैटब आज लड़ने के लिए तैयार हुआ था, लड़ा, भगवान पीछे हट गए। भगवान ने कहा मुझे विश्राम चाहिए, तुम लोग थोड़ा मुझे विश्राम दो। तब भगवान जाकर के जल के एक भाग में बैठ करके कहते हैं, भगवान कि आज मेरी शक्ति कहाँ गई, वो बल कहाँ गया, आज ये दोनों हम पर हावी कैसे हो रहा है, ये क्या हुआ प्रभु? तब भगवान श्री नारायण श्री हरि ने देवी योग माया परा अम्बा शक्ति भगवती का स्तुति करते हैं कि हे भगवत, आप ही बल दो, आपके द्वारा ही संभव है दोनों का वध, नहीं तो हमसे संभव नहीं लगता है। तब नमो देवी महामाये, भगवान श्री हरि विष्णु ये स्तुति करते हैं। नमो देवी महामाया सृष्टि संहार कारिणी, अनादि निधने चंडी भुक्ति मुक्ति प्रदे शिवे, अनुभूतो महामयात्य प्रभात स्वाति दुर्घटः, यदहं निद्रयालीनः संतातोऽसि न विचेतनः। हे देवी, हे महामाये, हे सृष्टि कारिणी, हे प्रकृति स्वरूपा, हे देवी, हे आदि अंतरहित, हे चंडी, हे मुक्ति भुक्ति प्रदायिनी, हे शिवे, हे शक्ति, नमस्कार है। हे देवी, मैं आपके सगुण तथा निर्गुण रूप को नहीं जानता, फिर आपके जो अशक्य अद्भुत चरित्र है उन्हें कैसे जान पाऊंगा? मैं आपके अत्यंत दुर्घट प्रभाव को आज जाना है, जबकि मैं आपके द्वारा प्रेरित योग निद्रा में विलीन होकर अचेत हो गया था। दानवों के युद्ध में मैं आज हार गया हूँ, किंतु वे थके नहीं, क्योंकि उन्हें आपका वरदान प्राप्त है। बाद में मुझे ज्ञात हुआ कि आपने उन्हें इच्छा शक्ति, इच्छा मृत्यु का वरदान दे रखा है। यह जानकर आज मैं शरण में, शरणदायिनी आपकी शरण में आया हूँ। इसलिए हे माता, अब मेरी सहायता आप करें, इस युद्ध में कुछ आप मेरे सहायता करें। तब योग माया आकर के कहा, हे प्रभु आप जाइए, भगवान को कुछ गुप्त रहस्य बताया है। आज मैया ने, सोचिए, विष्णु करोड़ों करोड़ों, विष्णु करोड़ों करोड़ों, शिव करोड़ों करोड़ों, असंख्य ब्रह्मा को सृजन करने वाली मां भगवती। कहा ना, पुरुष का बल, पुरुष का तेज, पुरुष की शक्ति सीमित है, परंतु नारी शक्ति असीमित है। कोशी नदी जो है ना, कोशी नदी नदी है ना, लेकिन जब अपने आप में आ जाती है कोशी देवी, तो फिर महाराज कितने जन समुदायों को ले डुबोती है। तो माँ ने आज विष्णु भगवान को एक गुप्त रूप से रहस्य बताया, आप चलो युद्ध में। और भगवान गए। भगवान ने कहा, देखो मैं तुमसे कुछ वरदान मांगना चाहता हूं, दोगे?
भगवान ने पूछा कि तुम दोनों फिर लड़ने के लिए आ गए हो? भगवान नारायण ने कहा हरि ने कि मुझसे कुछ वरदान मांग लो। कहा तुमसे वरदान क्या मांगो, तुम तो खुद मुझसे हार करके भाग रहे थे। नहीं नहीं मांग लो कुछ। अच्छा देना चाहते हो तो दो, कि मैं जल शून्य स्थिर जगह पर ही मेरी मृत्यु हो, बाकी इस जल राशि में मुझे कहीं मृत्यु न हो। आपके द्वारा ही मेरी मृत्यु हो, परंतु जल शून्य जगह पर जहां पानी न हो। मधु कैटभ ये वरदान मांगे, भगवान ने कहा तथास्तु। अब इसने सोचा पानी ऐसा कहां, कौन सा जगह है जहां पानी नहीं है, सब जगह तो जल है, तो यह संभव है ना। तो ठीक है चलो। देवी ने कहा था हे विष्णु आप उसी रहस्य को याद करो जो मैं बताई थी आपको। आज भगवान विष्णु ने वरदान देने के बाद अपना विराट स्वरूप को बनाया। इस धरती, इस जल राशि से अंतरिक्ष तक दोनों ऊपर की तरफ देखा। अरे विष्णु क्या दिखा रहा है, मुझे भय दिखाता है, मैं नहीं मरने वाला हूँ। कहाँ, कौन ऐसा जगह है जहाँ जल नहीं है? भगवान ने कहा रुके रहो, अभी बताता हूँ। भगवान पलथी मारे और पलथी पर दोनों को पटक दिए। वहां देवी खड़ी थी सुंदर बन करके। राक्षसों का जो कमजोरी होता है ना, वो देवी होती है। मोहिनी भगवान को देखते ही सबका बल कमजोर हो जाता था। भगवान स्वयं देवी, आज देवी के रूप को देख करके सोचने लगा देवी कितनी सुंदर है आदि आदि। तब तक भगवान विष्णु ने दोनों को अपने जंघा पर बैठाया, जैसे नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया था, और बैठा करके दोनों को एक मुक्का में ही समाप्त कर दिया। बोलिए मधु कैटभ मर्दिनी महिषासुर मर्दिनी मैया की। ये विष्णु भगवान का ये कृपा से नहीं हुआ, बल से नहीं, तब ये माँ के बल से हुआ। इसीलिए कहा मधु कैटभ दो मारे सुर भय हीन करे। ये महिमा है। और आज हमें शिव विवाह की तरफ भी चलना है ना। आप सबको बताना है कि 52 शक्ति पीठ हम सभी सुनते हैं, जानते हैं, पर 52 शक्ति पीठ ये कैसे निर्माण हुआ? इस निर्माण के पीछे का कारण क्या है? लेकिन उससे पूर्व जब मैया के द्वारा जब मधु कैटभ का वध होता है, तब ब्रह्मा विष्णु भी आकर के आज वंदना करते हैं। हे माँ, आप ही हो संसार के जगत के कारण, आप ही कारण है। और हम सभी आइए माँ के चरणों में वंदना करें। माँ हम सब पर प्रसन्न होकर के हम सभी के घर में धन धान्य पुत्र पौत्र आदि का रक्षा करे, उनके जीवन की रक्षा करे, सब प्रसन्न रहे, ऐसी माँ से कामना करें। अम्बे अम्बे जय जगदम्बे, जय जयकार करी छी हे। जम्बे अम्बे जय जगदम्बे, जय जयकार करी छी हे। अम्बे अम्बे जय जगदम्बे, जय जयकार करी छी, जय जयकार करी छी जननी, जय जयकार करी छी जननी, जय जयकार करी छी हे। अम्बे अम्बे जय जगदम्बे, जय जयकार करी छी हे।
भुवन के मातु आछी, तीन भुवन के मातु आछी, तीन नयन सतत छी हे, तीन नयन सतत छी। अम्बे अम्बे जय जगदम्बे जय जयकार करै छी अम्बे अम्बे जय जगदम्बे जय जयकार करै छी। सिंह पर एक कमाल राजित, 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 ताही ऊपर बैसल छी हे, ताही ऊपर बैसल छी। अम्बे अम्बे जय जगदम्बे जय जयकार करै छी। सभी मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए सभी माताएं अम्बे अम्बे जय जगदम्बे। भूत प्रेत सब झाल बजावे, धूल प्रेत सब झाल बजावे, भूत प्रेत सब झाल बजावे, भूत प्रेत सब झाल बजावे, जोगिन के नचबै छी हे, जोगिन के सब गोटे गाबू। भूत प्रेत सब झाल जोर सा, भूत प्रेत सब झाल बजावे, जोगिन के नच योगिन के नच। राक्षस के संहार करै छी जय मां, राक्षस के संहार करै छी, दुनिया के जुड़बै छी हे, राक्षस के संहार करै छी, दुनिया के जुड़बै छी हे। अम्बे अम्बे जय जगदम्बे जय जयकार करै छी हे, अम्बे अम्बे जय जयकार करै छी हे। अम्बे जय बोलिए जगत जननी महामाया की जय हो। सिंह पर एक कमल राजते, ताहि ऊपर बैसल छी हे। अम्बे अम्बे जय जगदम्बे जय जयकार करै छी है। आज भगवान श्री विष्णु ने भी कहा है, अम्बे हे महामाया योग माया, तुम्हारे बगैर हमारे अस्तित्व शून्य है, तुम शिखर हो। इसीलिए विद्यापति को भी, विद्यापति जी को भी गाना पड़ा। गाए है ना, स्तुति गाते हैं विद्यापति जी भी।
माँ के लिए। हाँ कनकभूधर शिखरवासिनी शिखरवासिनी चंद्रिका चारुहासिनी दशन कोटि विकास बंकिम तुलिता चंद्रकले कनक भूधर शिखरवासी कनक भूधर शिखरवासी चंद्रिका जय चारुहासी चंद्रिका जय चारुहासी दशन कोटि विकास बंकिम दशन कोटि विकास बंकिम तुलित चंद्रकले कनक भूधर शिखरवासी सकल पाप कला प्रयोजित सकल पाप कला परिच्युत सुकवि विद्या पतिकृत स्तुति सुकवि विद्या पति सुकृति तोषिते शिव सिंह भूपति तो सीते शिव सिंह भूप कामना फल दे कनक भूधर शिखरवासी कनक भूधर शिखरवासी शिखरवासी शिखर बोलिए कनक भूधर शिखरवासिनी मैया की जय। अरे अपने मिथिला में महान से महान कवि कोकिल हुए जिन्होंने भगवती के लिए और भगवान शिव के लिए तो जो आराधना स्तुति गाया हमारा दुनिया सुन करके इतना मार्मिक स्तुति है ना। एक तरफ एक रावण महान है, इतना बड़ा महान रावण कितना महान था, चतुर्वेदी ब्राह्मण था, चारों वेदों का ज्ञाता, शिव जी को गुरु बना लेता है और गुरु जी कैलाश पर बैठे हैं, कैलाश को उठा करके गुरु जी को तौलने जाता है कि गुरु बड़ा की चेला, और उठाने गए तो उठा तो लिया एक बार। पार्वती जी ने कहा हे बाबा हे स्वामी आपका नया नया चेला बना है, आपको उठा उठा कर पटकता रहता है और आप ऐसे चुप, आप किस नशे में रहते हैं। बाबा ने कहा कर दे दो, नया नया चेला बना है, नया नया चेला नया नया विद्यार्थी बड़ा उत्पात मचाता है, नया कोनो काम करे वाला, नया नया कोनो लड़का बच्चा सबको देखो गाड़ी किन लई से पल्सर कौन गाड़ी सब से महंगा महंगा आ गाड़ी लग के हाईवे पर एना एना चले थे यह सही धूम 3 धूम 4। हाँ आगे जाकर कहो विसर्जन हो जाएगा। हाँ अब जीवन कितना अनमोल है, मोटरसाइकिल अनमोल मोटरसाइकिल को अनमोल मान लेते, विसर्जन कर लेते अपनों, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो शिव जी ने कहा कोई बात नहीं, नया नया चेला है, एक बार एक्सीडेंट होगा सुधर जाएगा, फिर ये 20-40 स्पीड से आगे नहीं जाएगा। अब क्या करते जानते बाबा, हवा ने कहा अगली बार आने दो तब इसको मजा चखाऊंगा आनंद दूंगा।
अब आया रावण उठाने के लिए, गुरुजी तैयार रहिए, चेला पहुंच गया है। अच्छा पहुंचो। जैसे ही उठा हाथ उसके अंदर लगाया उठाने के लिए, सो भगवान शिव ने अपने एक पैर को पर्वत पर रखे, दब गया, उसका उंगली दबा गया, चपा गया। अब चिल्ला रहा है, गुरुजी छोड़ो, गुरुजी छोड़ो, हमारा उंगली दब गया है, अब तो प्राण जा रही, गुरुजी छोड़ो। कहा कि चेला पहले तो हमको उठा उठाकर खूब झुलवा झुलाए हो, घुमाए हो, नापे हो, तौले हो, परीक्षण किए हो, अब हम भी एक बार तो देखे कि तुम कितना सहनशील हो। गुरुजी समझ गए, आप गुरु हम ही चेला, अब गुरुजी आज से नहीं होगी, चलो माफी मांगो, कान पकड़ो। बाबा ने कहा कान पकड़ो, माफी मांगो। रावण ने कहा हाथ छोड़ेंगे तब तो कान पकड़ेंगे। बाबा ने कहा जाओ, तथा छोड़ दिया। बाबा हमारे भगवान शंकर है ना, बिल्कुल आशुतोष शशांक शेखर, आशुतोष है। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टान क्षणे क्षणे, ऐसे है शिव जी। और आपको बताऊं, भगवान शंकर रावण को छोड़ दिए। अब उस दिन से रावण भगवान शंकर को देखते, गुरुजी प्रणाम, दंडवत। तो भगवान भोले, बहुत सीधे भोले भाले हैं। तो ये शक्ति है ना, हर एक सूक्ष्म से सूक्ष्म, विराट से विराट तत्व में यही शक्ति समाहित है। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि शिव में जो ई की मात्रा है ना, छोटी ई की मात्रा है शिव में जो ई की मात्रा है वही तो शक्ति है। शिव से अगर ई हटा दिया, शिव में जो श में जो ई की मात्रा है उसको हटा दो तो शिव भी शव हो जाते हैं। और शव किसको कहा जाता है? अचेतन जीव हो, वस्तु हो, पदार्थ हो। तो शिव भी शव हो जाते हैं शक्ति के बिना। तो हम लोग कौन से खेत के मूल्य है भाई? हम सभी भी शक्ति के बिना कुछ भी नहीं है। ये भगवती ही। अब सोचिए ना, मेडिकल साइंस भी इस चीज में वो बहुत गहराई तक जाकर के रिसर्च करता है कि आखिर हमारे शरीर के अंदर जो धमनी है, इस धमनियों में एक मात्रा में, लिमिट में ब्लड का सर्कुलेशन सप्लाई कैसे होता है, ये खून कैसे दौड़ता है, खून कैसे चलता है। हमारे शरीर के अंदर 72,000 नाड़ी है, 32,000। हाँ जो भी हो, इतनी नाड़ियां हैं। उन नाड़ियों में खून कितना किस में जाना चाहिए, कितना लिमिट, सब कौन बनाया है? सोचिए, ये सब तो उनका ही देन है ना। अब सोचिए ना, हमको घर में समरसेबुल करना पड़ता है ना, पानी का मोटर लगाते हैं, ऊपर एक टंकी डालते हैं कुंटल भर का, उसमें पानी डालने के लिए उसके द्वारा, पाइप के द्वारा टोटी में पानी आए, नल में घर में करते हैं ना, ऊपर पे एक टंकी डाल देते हैं छत के ऊपर, नीचे मोटर बैठा देते हैं, बटन जैसे क्लिक करते हैं और बटन दबते ही मोटर चालू होता है, नीचे से पानी खींचता है और पाइप के माध्यम से कहाँ जाता है? चौथे पांचवे मंजिल पर ऊपर जाकर के पानी भरता है कि नहीं भरता है? ये किसका देन है? ये किसका देन है? हाँ नहीं, ऊपर वाला का देन नहीं है। ये किसका देन है? ये विज्ञान का देन है। ये विज्ञान का देन है कि मोटर सप्लाई करके पानी को ऊपर ले जाता है। मोटर जो बनाया है, वैज्ञानिक जो भी होते हैं, इंजीनियर्स, उन्होंने मोटर बनाया, मोटर से पानी ऊपर ले जाता है। परंतु सोचिए, भगवान करोड़ों वर्ष पहले भगवान कितने बड़े इंजीनियर रहे होंगे हो। नारियल में पनिया कौन भरता है? कौन पाइप से ले, मोटर से? नारियल में पानी कहां से आ गया? सोचे कभी? नारियल में पानी कौन डाल देता है? कौन मोटर, कौन पाइप? कोई नहीं ना। वो कहां से आया? विज्ञान भी है। अच्छा, और फलों में क्यों नहीं? सेब में भी तो पानी होना चाहिए, पर उसमें मिला हुआ है। पर नारियल के फलों के बीच में पानी है। कभी कभी बड़ा नारियल हो जाए तो 50-100 ग्राम पानी आ जाए, ज्यादा नहीं आ जाते। तो पानी कौन डाला? सोचे कभी? तो हमारा सनातन पद्धति
वैज्ञानिकों का भी विज्ञान है, इसको समझने की आवश्यकता है। धीरे धीरे समय अपने गति पर है, मैं शिव विवाह के लिए आगे बढ़ता हूं। भगवान शिव और सती, उससे पूर्व एक हम सभी शिव जी का एक बार ध्यान करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। तो आइए हम सभी शिव जी के सुंदर कथा को सुनते हैं और धीरे धीरे हमें ले चलकर शिव विवाह तक चलेंगे हम सभी। पांच तो एक बार की बात है, एक बार भरी मकर नहाय सब मुनीस आश्रम सिधाय। एक बार सभी ऋषि मुनि संतों ने, मनीषियों ने मकर संक्रांति में माघ में प्रयागराज में गए स्नान करे। कुंभ का महीना था। माघ मकर गत रवि जब होई तीर्थ पतिया वही सब। जब माघ के महीने में जब प्रयागराज में पूरे एक माह कल्पवास होता है ना, तो उसमें ऋषि मुनि संत देवता सभी पधारते हैं, बड़ा पुण्य मिलता है। तो उसी में भगवान शिव जी और सती आए अगस्त ऋषि के यहाँ। अगस्त ऋषि के यहाँ अगस्त ऋषि ने स्वागत किया, कथा सुने। शिव जी सुने पर सती ने नहीं सुना, सती ने कथा नहीं सुना। भगवान राम के परम कथा सुनने में परम ज्ञानी हैं शिव जी। राम कथा मुनि बर्ज बखाने, सुनी महेश परम सुख माने। विस्तार से कही अगस्त ऋषि ने कथा और सुना, पर सती ने नहीं सुना। सती ने नहीं सुना, इधर उधर में मन लग गया, उधर भटक गई। इसलिए क्योंकि सती मैया को लगा कि हमारे पति देव को लोग देवाधिदेव महादेव कहते हैं ना, कहते हैं देवाधिदेव महादेव कहते हैं, पर इनसे कौन बड़े हैं? अगर इनसे भी कोई बड़ा है तो फिर हमारे पति को देवाधिदेव क्यों कहते हैं? देवों के सबसे बड़े देव। देवाधिदेव मतलब जो सबसे बड़ा देवता है, और जो सबसे बड़ा देवता होगा वो अगस्त ऋषि को पैर छूने क्यों जाएगा भाई? तो झुकने का मतलब ये नहीं होता है कि हम बड़े हैं,
तो हम झुक नहीं सकते। शिव जी ने सिखाया है, बड़ा कोई उम्र से, बड़ा कोई ज्ञान से, न ज्ञान वृथा न बल वृथा, केवल भाव वृथा। सिर्फ हमारी जो आंतरिक चेतना शक्ति है ना, भाव है ना, यही हमारी भगवान के प्रति झुकाव लाता है। अब चले आए, उसी समय ते ही अवसर भंजन मई भारा और हरि रघुवंश लीन अवतारा। उसी समय रघुवंश में भगवान श्री रामचंद्र जी अवतार लेकर के मिथिला से विवाह आदि से निवृत्त होकर के पिता के द्वारा 14 वर्षों के वनवास जो माता कैकेयी ने मांगा था उनके पिता से, 14 वर्ष राम वनवासी 14 वर्ष के लिए वन में गए, 12 वर्ष चित्रकूट में रहे। उसके बाद वहां से निकले तो पंचवटी नासिक महाराष्ट्र में पहुंचे। उस नासिक के दंडकारण्य से श्री जानकी जी का हरण कौन कर लेता है? रावण करता है। जानकी जी एक मृगा, सोने के मृग के चक्कर में, लालच में ना, वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी कहते हैं असंभवामि हेम मृगस्य जन्म तथापि राम लुलभे मृगाया। असंभव है सोने का मृग होना, फिर भी भगवान राम जानते हुए भी लोभ किया उसके पीछे। क्यों किया? तब तो लोभ नहीं करना था, भगवान राम को तो सब पता था ना। तो मैं इस विषय पर कल बात करूंगा, कल आपको कथा सुनाऊंगा। ये बड़ा रहस्य है, ये आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा। ये सब गहन अध्ययन से आता है, क्योंकि हमको शिव विवाह कराना है। अभी बहुत समय लग जाएगा, रात में 7-8 बज जाएगा। फिर कहेंगे महाराज ये बहुत लेट कर दिए, दिया बातियों करे के चाहिए, कहीं ध्यान रखो। अपने खाली यहाँ बाजे जाना ही, सुने नहीं जाना ही। हमने काले से हाँ सो हाजिरी लगावे लगा, क्या कि मिथिलापुर से कोई जीत नहीं सके। राम जी अला के बाद उनको सुना पड़े छै। रामो जी के लोग कहे जाए कि लोग बादेत काहे गारी बता द बबुआ, राम जी से पूछे जनकपुर के नारे बता। राम जी भी मुंह झुका करके ससुरारी के गाड़ी सुनते हैं, क्योंकि ससुरारी की गाड़ी लगता है बड़ी प्यारी। पर यहाँ शिव जी की सती की क्या संवाद है? उसी समय राम जी ने देखा, राम जी के पास से श्री जानकी जी का हरण हो जाता है, रावण लेकर चला जाता है। तो भगवान रामचंद्र जी लताओं से, पत्तों से, पेड़ से, धरती से सबसे पूछते हैं, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तुमने देखा है सीता मृग नैनी को? और देखिए मृग नैनी क्यों कहा गोस्वामी जी ने? सीता जी को मृग नैनी क्यों कहा? क्योंकि इनके नयन में मृग बैठ गया था कि हमको मृग चाहिए, वो हिरण चाहिए। राम जी गए और उस हिरण के कारण जानकी का हरण हो गया है। इसलिए वही जानकी को देखा है तुम लोगों ने। कौन से जानकी? जिस जानकी के नयन में हिरण बैठ गया है। तुम देखई सीता मृग नयनी। कहाँ है? ढूंढते नहीं मिलते, रोते हैं हाँ सीते। लक्ष्मण जी कहते हैं भाभी, राम जी कहते सीते कहाँ हो? पर कहीं नहीं मिलते। इस दृश्य को रामचंद्र जी, शिव जी कथा सुन करके आ रहे थे, तो जैसे कथा सुनकर आए तो दृश्य देखे तो सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोज न श्रावण। जय सच्चिदानंद कह करके शिव जी हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु तेरी लीला की न पावे कोई पार, की लीला तेरी तू ही जाने। हे प्रभु आपकी लीला बड़ी महान है, जगत से निराली है, कोई नहीं जान सकता है। शिव जी जानते कि ये केवल लीला है, नहीं तो राम लक्ष्मण जानकी किसी से अलग नहीं हुए हैं, कभी अलग नहीं हुए। अब जैसे कई लोग होते हैं जो अलग मान लेते हैं।
अब रामचरितमानस जो है या रामायण है, इसमें हमें गूढ़ बातों पर बात करना चाहिए, सुनना चाहिए, जिसमें भगवान का संबंध हो, कथा हो। नहीं बहुत लोग होंगे जैसे राम कथा करने हम जाते हैं ना, तो बहुत से लोग कहते हैं महाराज जी सुपनेखा के देवर के की नाम रही, सुपनेखा के भतीजा के सुपनेखा के हुनकर की नाम रही, रावण के पितिया के दोस्त के की मित्र के की नाम रहे। हम कहीं उनका रावण के पितिया के चाचा के दोस्त के आधार कार्ड बनवावे के यहाँ के उनका नाम पूछ रहा छे। अरे राम नाम लिए, राम नाम नहीं लिया जाइए, उनकर पूतना तो मर्दिनी तो सुपनेखा, यह सब नाम आवे मन में। राम नाम लिया, भगवान राम के नाम लेवाक चाहिए कि नहीं, उनके नाम से तो ये बेड़ा पार हो से। तब कहते हैं कि एक संत तो कहते थे कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, और क्या है उनके घर दिया न बाती। ये सब दिया बाती उनके घर क्या मतलब है बोलने से। और संत लोग तो कहते हैं 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, सब तजी भजन करो दिन राती। सबको छोड़ो, दिन रात भजन करो। कि जब चिंता कोई सताए तो भजन करो, जब चिंता कोई सताए तो भजन करो, जब चिंता कोई सताए तो भजन करो, जब व्याकुल मन घबराए तो भजन करो, जब व्याकुल मन घबराए भजन करो भाई भजन करो, भजन करो भाई भजन करो, भजन करो भाई भजन करो, भजन करो भाई भजन करो। जब चिंता कोई सताए तो भजन करो, चिंता कोई सताए तो भजन करो, जब चिंता कोई सताए तो भजन करो, जब सबसे फुर्सत मिल जाए, जब सबसे फुर्सत मिल जाए तो भजन करो, जब सबसे फुर्सत मिल जाए तब भजन करो, भजन करो, भजन करो। जब ये मन व्याकुल हो जाए ना, सब कुछ छोड़ छाड़ करके भजन करना चाहिए। और सती मैया इस दृश्य को देखा तो यहाँ पर भी इनके मन में मोह हो गया। क्या हो गया कि मेरे पति देव फिर दूसरे गलती, एक बार तो अगस्त ऋषि को प्रणाम किए देवादिदेव होकर के, और फिर उन्हें सच्चिदानंद कह रहे। सच्चिदानंद मतलब क्या होता है? सतघन चितघन आनंद घन ते सच्चिदानंद, सतचित्त आनंद, जो यानी कि जो इस प्रकृति को वश में करे रखे। सत्य क्या है? प्रकाश है। चित्त क्या है? ये हमारा व्यवहार है, स्वभाव है। भगवान का स्वभाव कभी बदलता नहीं है। भगवान भक्तों पर कृपा करते हैं ना, ये कभी बदलता नहीं है। दुष्टों को संहार करते हैं ना, ये उनकी व्यवहार कभी नहीं बदलती है। और आनंद, आनंद मतलब जी आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक के सुपासी। आनंद घन तो परमात्मा ही है। सुख और आनंद में बड़ा अंतर होता है। सुख लौकिक जगत से वस्तुओं के द्वारा संसाधनों से भी सुख मिल जाता है, पर आनंद तो तभी आता है जब जीवन में कभी संतों का संग हो जाए या प्रभु भक्ति में मन लग जाए, तभी आनंद आता है। नहीं तो भोजन पानी सोने गाने में इसमें तो सुख हो सकता है, मजा होगा, आनंद में कोई विकल्प नहीं। आनंद संकल्प है। सती ने कहा बाबा ये कौन है जिन्हें सच्चिदानंद कहा ये अविनाशी है। अच्छा, अगर ये भगवान अविनाशी है, सच्चिदानंद है, तो सच्चिदानंद भगवान को भला विरह वियोग कैसा? भगवान भला क्यों रोएंगे? और पत्नी के वियोग में रोने वाला एक इंसान साधारण, उनको आप भगवान कह रहे हैं? कभी नहीं भगवान होंगे। लेकिन कहा नहीं, मन ही मन
सती समझ गए, शिव जी समझ गए सती का जो है ना मन बिगड़ गया है। शिव जी ने कहा सुनो, जाओ न कि परीक्षा ले, जाकर परीक्षा ले लो। जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो कि न जाई परीक्षा ले हो। और तब लगी बैठ आही बट चाही। हे सती जाओ, तुम्हारे मन में हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी, आराध्य श्री रामचंद्र के प्रति कोई दोष दिखाई दे, कोई उनके प्रति संदेह लगता हो ना, तो जाकर के परीक्षा ले लो। और तब तक मैं बैठा रहूंगा इस बट वृक्ष के नीचे जब तक तुम परीक्षा लेकर के वापस नहीं आ जाती हो। और समय एक कहानी यही मोड़ लेती है। सती गई हृदय विचारत, हृदय में बहुत विचार की कि पुने पुने हृदय विचार करी, धरि सीता करी रूप, आगे हो ही चली पंथ ते यही आवत नर पुनि पुनि हृदय विचार, बार बार विचार की। और विचार करने के बाद धरि सीता कर रूप, सीता का रूप धारण कर लिया, सीता का रूप बना ली। सती आ गई, सती ने रूप बना करके क्या किया जानते हैं? राम जी लक्ष्मण जी के आगे आगे चल ही रही, नरभूप चलने लगी आगे आगे। लक्ष्मण जी ने देखा, सावधान हो गए। लक्ष्मण देख उमाकृत भेषा देख करके गंभीर हो गए। प्रभु ने देखा कि ये माँ ये सीता का रूप बना करके, लक्ष्मण जी ने कहा भैया कहीं हो सकता है भाभी तो नहीं ना? कहा नहीं नहीं लक्ष्मण, सीता तो वह है जो राम के पीछे पीछे चलती है, जो राम के चरण चिन्हों पर, अपने पति के चरण चिन्हों पर सीता जैसी धर्म पत्नी चलती है, वो सीता हो सकती है। जो अपने चरण चिन्ह पर अपने पति को चलाए वो सीता कहां से हो सकती है? वही कोई परीक्षक कोई परीक्षा ले रहा होगा। सीता वह है राम जी के चरण चिन्हों पर चलती, और जो अपने इष्ट, अपने गुरु, माता पिता, पति के चरण चिन्ह पर चलता है ना, चलती है ना, उन्हें कभी कोई दिक्कत मार्ग में नहीं होता। आप देखते होंगे जब हम पानी में, जैसे पानी ज्यादा बरस जाता है, क्या करते हैं? उसमें ईंटा डाल देते हैं, पत्थर डाल देते हैं, डाल देते हैं ना। और जब उसमें बार बार कोई आता जाता है ना, तो फिर क्या होता है? वो मिट्टी उखड़ता है और वो दिखना बंद हो जाता है ईंटा। वो तो निकल गया, निकलना था, और आप कैसे जाओगे? कहीं से कहीं पैर पड़ जाएगा। तब कोई बुद्धिमान व्यक्ति, प्रबुद्ध व्यक्ति होता है ना, वो ये कहता है जैसे मैं पैर पीछे से दूसरा उठाऊंगा ना, तुम पीछे से अपना अगला पैर रखना, गिरोगे नहीं। वो चरण चिन्ह कहलाता है। ऐसे ही सीता जी राम जी के चरण चिन्ह पर चलने वाली ही हो सकती है। रूप बनाना साधारण बात है, स्वरूप बनाना साधारण बात है, चित्र सजा लेना साधारण बात है, चरित्र महान बना लेना ही बहुत बड़ी बात है। बोलो जय सिया राम। चित्र तो आज भी राम का भी बना लेते हैं लोग, पर राम बन करके वो दिखा तो देते हैं, पर मंच के नीचे पता चलता है बीड़ी तंबाकू सिगरेट पी रहे हैं राम जी बन करके। आगे राम जी बन जाते हैं, पर पीछे क्यों? क्योंकि उनका एक अभिनय है, वो पात्र निभा रहे हैं राम का बन करके, पर उस अभिनय से उसका दूर दूर तक कोई लगाव नहीं है। का चरित्र, राम तुम्हारा चरित्र ही स्वयं संकाव्य है, कोई मिटा सके क्या? मैथिली शरण गुप्त को पढ़िए ना, ये राम सब जगह अच्छे हैं। ये फूल कहाँ नहीं अच्छा लगता है? मुर्दा पे भी तो अच्छा लगता है फूल, गले में भी अच्छा लगता है, मूर्तियों में भी अच्छा लगता है, यहाँ डेकोरेशन में भी अच्छा लगता है, कहाँ नहीं अच्छा लगता है? अब वो कहते हैं ना, चाह नहीं सुरवाला के गहनों में गुथा जाऊं, कौन कहते हैं? किन्हीं की रचना है? रामधारी सिंह दिनकर का है? नहीं, माखन लाल चतुर्वेदी
माखनलाल चतुर्वेदी लिखते हैं कि चाह नहीं सुरबाला के कंडों में, वही लिखते हैं ना, इसको सर्टिफाई करिए। हमारे ख्याल से माखनलाल जी लिखते हैं। अरे उनको लगता होगा कि चाह नहीं सुरबाला के कंठों में, अरे चाह नहीं, क्या फूल को चाह नहीं है सुरबालाओं के कंठों में? फूल कहाँ नहीं अच्छा लगता है, सब जगह तो अच्छा लगता है। ऐसे राम सब जगह अच्छे लगते हैं, वन में हो चाहे राज्य, अपने घराने में हो, ये जहां भी हो, युद्ध स्थल पर भी राम सर्वदा सदा निरंतर ही सुंदर लगते हैं। इसीलिए तो कहा लोकाभिरामम, लोकों में अभिराम प्रदान करने वाले हैं। रण रंग धीरम राजीव नेत्रम रघुनंदनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंदम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। श्री रामचंद्र ही एक ऐसे देवता हैं, ऐसे भगवान हैं जो वक्रोपि चंद्रहा, चंद्रमा जो है ना ये कलंकित था। क्यों? कहा चंद्रमा और इंद्र इन लोगों ने मिलकर ना गौतम ऋषि के अहिल्या का इसने उनके साथ गलत संबंध बनाया, इसलिए इनको श्राप दे रखा था। लेकिन फिर भी राम भगवान जब अवतार लिए ना तो अपने नाम के साथ उस कलंकित चंद्रमा को भी जोड़ करके उसे भी महान बना दिए। इसीलिए हम लोग कहते हैं सियावर रामचंद्र की जय। कहे चंद्रमा तुम हमारे नाम के साथ सर्वदा जुड़े रहोगे। ये एक भक्ति और भक्त और भगत का यही पहचान होता है। हम आपके लिए मिटना भी चाहे, अंडरस्टैंड यू, लोग कह देते हैं ना हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत चाहते हैं, पर नहीं नहीं, नॉट, ये बिल्कुल नहीं। अंडरस्टैंड यू, समझ रहे हैं, समझना ये बहुत बड़ी बात होती है, समझना कोई नहीं चाहता है। तो यहां पर जोरी पानी प्रभु कीन है प्रणामो पिता समेत निज निज नामो। भगवान ने अपने पिता सहित बताया, मैं अपने पिता दशरथ जी के पुत्र, बड़े पुत्र राम है, हमारे अनुज लक्ष्मण है, यही मेरा परिचय है। लेकिन राम जी ने प्रत्युत्तर में पूछा, कहा बहोरी, कहा वृषकेतु विपिन अकेली फिरत कही है तू, हे देवी। बाबा कहाँ है बैल पर चढ़ने वाले, उनको छोड़ करके वन में कहाँ के लिए फिर रही हो? लज्जित हो गई कि अब तो मेरा भेद खुल गया, पुल खुल गया, अब तो कोई चारा नहीं हमारा। अब तो सती परेशान हुई, वहां से दौड़ी भागी। अब सोच रही है कि मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। राम पर ही अज्ञान आया, सही में वो तो सच्चिदानंद है। मैं भगवान अपने पति देव शिव जी का भी बात नहीं माना। और कहा जाता है कि सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, एक डॉक्टर के वचन को न मानने वाला रोगी कभी स्वस्थ नहीं होता है। सदगुरु और वैद्य दोनों के वचनों पर विश्वास करके ही दवाई खाना चाहिए। सदगुरु जो दवाई बताते हैं, राम नाम के दवाई खाओ, उससे तुम्हारे अंदर का जितना विकार है ना, काम क्रोध मद लोभ मत्सर इत्यादि सब खत्म हो जाएगा। और डॉक्टर बताए ना कि शाम सुबह इस दवाई को लेना, इतने खुराक में उसको समय से लोगे ना तो शरीर में काम करेगा। और डॉक्टर साहब कहते कॉम्बिफ्लाम 1 लो, आप 4-5 घटाघट घोट जाएंगे तो फिर उससे गड़बड़ हो जाएगी। सबकी लिमिट है। और सदगुरु और वचन पर, सदगुरु और वैद्य के वचनों पर विश्वास करने वाला व्यक्ति ही इस जीवन से, इस जीवन में सुखी रह पाता है। और आज सदगुरु कौन है? तो गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्रा सर्वत्र वंदते। मंगलाचरण में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि शंकर जी कौन है? गुरुम है, गुरु है। और यहाँ भवानी शंकरु बंदे, भवानी शंकरु बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो भी है। श्रद्धा विश्वास है। सती पार्वती कौन है? श्रद्धा है, शिव विश्वास है। तो सदगुरु वचन वैद्य विश्वास नहीं किया। सती ने अपने पति के, अपने बाबा के वचनों पर विश्वास नहीं किया। और आज ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, शिव जी को मैं क्या सच बोलूं। सच बोलूंगी तो फिर बड़ा अनीति हो जाएगा, फिर बोलेंगे तुम कभी नहीं सुधरोगी, तो मेरे अंतर्यामी प्रभु श्री रामचंद्र जी पर तुमने
मोह किया। भगवान शिव के पास आती हैं। शिव जी ने पूछा, क्यों सती, परीक्षा कैसा रहा? बताओ। लीन परीक्षा कवन विधि, सत्य कहूं सब बात। हे सती, कैसे, किस विधि से ली तुम परीक्षा, जरा सच सच बताना। अब सती सोची, भय बस शिव सन कीन्ह दुराऊ, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। भय के कारण झूठ बोल दी। झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, कई बार डर के मारे झूठ बोल देते हैं। हम जब बचपन में सीतामढ़ी ही हमारा घर था, हम वहीं जन्म लिए, और वहां से जब हम लगभग 12-13 वर्ष के हो ना, बउआ के इतने बड़े, तो हम चले गए अयोध्या। हमारे गुरु बाबा हमको ले गए, वहां पर गुरु शुश्रूषया विद्या। तो जब वहां रहते थे हम अपने गांव में, तो बच्चों के साथ खूब खेलते थे, क्रिकेट बॉल, अपना जो भी लड़का सब खेलता है ना, सब खेलते थे। मेला वाला में, दुर्गा पूजा में खूब घूमते थे, मुरही कचरी सब खाते थे, है ना, खूब आनंद आता था। तो एक बार अपने बाबा से हम 10 रुपया चुरा लिए। हमको हालांकि वो 5 रुपए दिए थे ईमानदारी से, लेकिन फिर भी हमारा मन नहीं भरा। हम 10 रुपए चुरा लिए। चुराए क्या, वो टॉर्च के पास रखे थे 10 रुपया, हम लेकर के भागे। इसलिए भागे, हमको झुलवा झूलना है बड़का वाला। अब बाबूजी ढूंढ रहे, नहीं मिला। लेकिन हमारे में क्या था ना कि हम, बच्चा होता है ना, थोड़ा स्वभाव का नर्म होता है। हमने चोरी तो किया ही था। हमने आकर के अपने माताजी से कहा कि हम बाबूजी के पैसा ले लो, ले लिए। तो माताजी ने कहा कि तू मांग के चलो, उनका से चुरा के ले लिए। हम कहे कि वो तो पिताजी थे, वो कहते ना पैर दबाओ 1 घंटा पहले, तब दे 10 रुपया। अब पैर दबाओ तो झूला बंद हो जाते, तो हमरा जाके जरूर चला। यहाँ पर हमने ले लिया, चला गया। अब आए, खा पी करके घूम फिर करके, बाबूजी पूछे कि 10 रुपया तू ही ले लिया क्या? कि जो चोरी जब कर लेंगे ना, तो आपके अंदर डर रहेगा। जो ट्रेन में जो बिना टिकट का जो रहता है, बिना टिकट वाला सब, उस सबको देखते टीटी पहचान जाता है कि बिना टिकट का है। क्यों? टीटी को देखिए कि भागता फिरेगा, वो कभी कभी बाथरूम में घुस जाएगा। हाँ, तो हम बाबूजी के सामने सरेंडर हो गए, आत्मसमर्पण, है ना। हमने एक बार तो झूठ बोल दिया, नहीं पैसा हमने ले लिया, वो पैसा आके गिर गया, चला तो हम लेके गए, चोरी नहीं कहबे एकरा। तो बाबूजी जो है सो पंखा ऐसे घुमा, उसी से मार दिए। तो अब वो बाल्यकाल का, इसको दूषण नहीं कह सकते हैं। ये बाल्यावस्था में दूषण नहीं है, ये इसको विभूषण कहा गया है, ये दूषण नहीं है। तो महाराज ऐसे ही सती ने झूठ बोल दिया क्या कि कछु ना परीक्षा लीने गोसाई, मैंने कोई परीक्षा लिया ही नहीं बाबा, हे स्वामी लिया ही नहीं। तो गई क्यों थी, गई क्यों थी बताओ ना। अर्थ कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई, जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे ही प्रणाम हम नजदीक से किए, आप थोड़े दूर से किए। अच्छा, अब हमको पढ़ा रही हो। अंदर ही अंदर शिव जी ने जब देखा, तब शंकर देखे उधरी ध्याना, और सती जो चरित्र कीन सब जाना। सती ने क्या क्या करके आई है सब जान गए, सारा फुटेज सीसीटीवी का आ गया और सब कुछ शिव जी जान गए। पर शिव जी देखिए कितने अच्छे पति हैं सती के लिए, कि अच्छे पति होते ना, वो पत्नी से विवाद मोल नहीं लेती है, क्योंकि पत्नी से विवाद मोल लेने में आपका ही घाटा है। तो अब यहाँ पर शिव जी कहें कि अब चुपचाप रहना चाहिए, बोलने से बात बढ़ जाएगी, अब बात कहाँ कहाँ नहीं फैल जाएगा। तो हम चुप ही रहेंगे। बस शिव जी ने अंदर ही अंदर एक संकल्प लिया कि यही तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। शिव जी ने संकल्प लिया मन में ही कि अब इस तन से इस वर्ष सती नहीं मिल सकती है। और फिर अभी थोड़े रुक गए होते, अभी तो सती मैया का ही था। ऐसा विराजिए आप दोनों, थोड़ा पर्दा वहां पर कुछ डाल दीजिए, ताकि अभी अचानक से दर्शन करेंगे सभी। हाँ, वहां पर कुछ समझो। तो सती मैया
को देख करके संकल्प लिया कि इस तन से सती जाओ, तुम कभी जीवन में नहीं मिलोगी। पत्नी का दर्जा खत्म होता है। क्यों? क्योंकि तुमने हमारी माता का रूप धारण किया है। सीता कौन है? मेरी राम है। सीता कौन है? राम है। और सीता कौन है? मेरी माँ है। राम मेरे पिता है। और मेरी माँ का स्वरूप तूने बनाया है, इसलिए आज से तू मेरी माँ की जगह लेने वाली, तू मेरी पत्नी नहीं हो सकती है। जाओ। और त्याग दिया। और अब त्याग करके बाबा 88,000 वर्ष के लंबे तपस्या में निमग्न हो जाते हैं। और शिव जी निमग्न होते हैं। तब सती मैया को बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है। बीते संवत सहस्त्र 88,000 वर्ष बीतने को है। सती मैया प्रार्थना करती हैं। आइए हम भी छोटा सा प्रार्थना हम सब भी करते हैं शिव जी के लिए। कवन विधि ना है, कवन विधि ना शिव हो उतारा पार। कवन विधि शिव है उतारा पार। कवन विधि शिव है उतारा पार। कवन विधि शिव है जय हर हर भोले, हर हर बम बम भोले। लोढ़ाव कुसुम तोड़ब बेल पाता। लोढ़ाव कुसुम तोड़ब बेल पाता। पूजब सदा शिव, पूजब सदा
माता सती आज अपने दुखों को स्मरण करती है कि जो हुआ सो हुआ, अब अपने पति का, अब शिव जी का मैं सम्मान करूं, मान करूं, उनका उपासना करूं। और 88,000 वर्ष तक जब तक शिव जी के ध्यान में नहीं मग्न थे, तब तक सती मैया उनकी सेवा करती रही, दूर से ही। वो भी सेवा का यही फल होता है। सेवा करने के कारण जब शिव जी जब अंतर ध्यान हुआ, शिव जी जब अंतर्मुखी हुए, जब ध्यान से मुक्त हुए, तब सन्मुख शंकर आसन देना, सन्मुख शंकर बैठाए, शिव जी ने सन्मुख बैठाया। जबकि पत्नी का भाग तो बगल में होता है, वाम भाग दक्षिण भाग ना नहीं बैठाया। क्यों? क्योंकि रूप तो हमारे माता का बनाया था। उसके बाद लगे कहान हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भई तही काला। एक कथा सुनाने लगे कि हे सती, तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति जब प्रजापति का पद पाया तो पद पा करके उन्मत्त हो गया, और एक दिन उसने स्वागत समारोह का आयोजन किया। उसमें दूर दूर से देवी देवता यक्ष गंधर्व नाग किन्नर सब आए, पूरे भीड़ जुट गई। सब इंतजार कर रहे थे बैठे कि प्रजापति दक्ष आकर के अब कुछ उद्बोधन देंगे, संबोधित करेंगे। सभी समाज को प्रतीक्षारत थे। शिव जी कहते हैं सती उसी में हम भी थे, और ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी, तीनों थे। प्रजापति तुम्हारे पिता दक्ष आते हैं, और आते ही चारों तरफ देखता है, और देख करके कुछ नहीं बोला। पर जैसे वो मुझे खड़ा देखा, बैठा हुआ देखा, तो क्रोधित हो गया। कहा सभ्य समाज में रहने वाला व्यक्ति, सभ्य जनों के बीच रहने वाला व्यक्ति न सभ्यता जानेगा। ये तो अधकपाली है, शमशानवासी है, नंग धड़ंग रहने वाला है, भूत प्रेत पिशाचों के संग रहने वाला है, योगिनी जोगनियों के संग रहने वाला है। ये तो पहिरे कुंडल किंकिन व्याला, ये तो ये है अंगों में भस्म रमाए। ये क्या जाने, शमशानवासी क्या जानेगा परिवार के बीच कैसे सामंजस्य होता है। शिव जी ने कुछ नहीं बोला, चुप रहे। क्यों? क्योंकि शिव जी कर्पूर गौरम करुणा अवतार है, वो ज्यादा बोलते बोलते नहीं है। लेकिन शिव जी के गणों ने, एक गण उठ करके नंदी ने कहा, अरे मूर्ख, तुम मेरे स्वामी का निंदा करता है, अपमान करता है, जाओ तुम्हारा पतन हो जाएगा। तब तक उधर से शुक्राचार्य खड़े होकर के कहते हैं, अरे नंदी, ये ससुर दामाद के बीच के मामला में तुम क्यों घुसता है? जाओ, मैं भी श्राप देता हूं, शिव जी के सभी गण अभंग हो जाए, मानहीन हो जाए, सबका पतन हो जाए। अब दोनों तरफ से, इधर से वो श्राप, इधर से वो श्राप, शापा शापी होने लगा। अब तो भाई भगवान शंकर तो घबरा गए कि ये श्राप, ये आशीर्वाद और समारोह है, ये श्राप समारोह है। एक दूसरे पर लोकापवाद, एक दूसरे पर कटाक्ष किए जा रहे हैं। शिव जी ने सोचा मन में कि ये नंदी क्यों बोल रहा है। नंदी को कहे, नंदी तुम चुपचाप रहो। अरे स्वामी गाली दे रहा है। अरे तो क्या हुआ, ससुरारी का गाली सबको सुनना पड़ता है। बात यही है कि कोई शादी में सुनता है, हम शादी के बाद सुन रहे हैं। दक्ष तो हमारे ससुर हैं, सुनाने दो। अच्छा ठीक है सरकार, सुनो। नंदी खिसके, शिव जी ने कहा कि खत्म नहीं होगा, हमें भागना पड़ेगा। तो भगवान शंकर खिसक गए। उसी कथा को सुनाते हुए आज सती, वही समय बीत गया। बदला लेने के लिए दक्ष प्रजापति ने इस वर्ष, इस बार कनखल हरिद्वार में जाकर के एक महाविराट यज्ञ का आयोजन किया है, हरिद्वार में गंगा तट पर। और उस यज्ञ में देवी देवताओं को आमंत्रित किया है, सबको इनवाइट किया है, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, सब देवी देवताओं को, छोटे छोटे सबको बुलाए हैं। पर शिव जी को निमंत्रण ही नहीं भेजा है। और देखिए देवता भी कितने चालाक, कितने समझदार कि सबको निमंत्रण मिला है। और ये सबको पता है कि इस समय दक्ष प्रजापति और शिव जी के बीच जो है मामला 36 का आंकड़ा है, झंझट है। फिर भी जानबूझ करके सभी देवता विमानों को शिव जी के खोपड़ी के ऊपर से ले जा रहे हैं। काहे के लिए? बताने के लिए कि देखो तुम उनके ससुर दामाद, तुम दामाद हो, इतना नजदीक रिश्ता है, तुमको निमंत्रण नहीं भेजा है, हम तो दूर के फिर भी जा रहे हैं। ऐसे कुछ लोग होते हैं गांव व्यवहार में।
आप किसी के अपने होंगे, कोई कारणवश बिगड़ गया होगा, आपको नहीं दिया निमंत्रण, शादी वादी का कार्ड नहीं दिया, पर दूसरे को दिया। जितना लगाव आपसे था उसको उतना नहीं था, उसको दिया गया है, आपको नहीं मिला। तो वो व्यक्ति आपके घर में आएगा, जाएगा आपके घर से होते हुए और क्या कहेगा, क्यों भाई साहब चल नहीं रहे, कहा? अरे वही आपके प्रिय मित्र के यहाँ क्या शादी है क्या? अच्छा हाँ, अरे तो जाओ ना। नहीं नहीं, आप नहीं जाएंगे, आप उनके प्रिय खास हैं, चलिए। अब वो जब तक सुन ना ले कि निमंत्रण पत्र नहीं मिला है तब तक उनको जाने वाले नहीं है। अब अंत में कह ही देता है निमंत्रण पत्र शायद भूल गए होंगे, अच्छा चलिए नहीं जाएंगे। तो वो आदमी क्या कहेगा, चुटकी लेगा, अच्छा तो फिर हम काहे के जाए, आप उनके खास होकर नहीं जाएंगे, हम दूर के लगे पगे क्यों जाएंगे, हम भी नहीं जाएंगे। अरे नहीं, अब कौन ऐसी स्थिति में कहे कि तुम मत जाओ, नहीं नहीं आप जाओ, आपको चिट्ठी निमंत्रण मिला, आप जाइए। ठीक है, तो आप कहते हैं तो चले जाते हैं। अब वो बाहर निकलेगा और वो अपने हिसाब किताब के एक और आदमी को पकड़ेगा और कहेगा देखो बड़ा नजदीकी था, खूब चाय चलता था सवेरे सवेरे शाम शाम, शादी में पूछवे नहीं किया है। तो ये क्या है, समाज का एक विधा है, जो लोक अपवाद लोक कटाक्ष का एक विधा है। सती जी ने कहा कि ये क्या हो रहा है, शिव जी ने कहा तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे हैं, अच्छा तो मैं तो जाऊंगी, पुत्री हूं ना। शिव जी ने कहा हाँ हो तो लेकिन निमंत्रण नहीं आया है सती। अरे तो क्या बात करते हैं, पिताजी क्या निमंत्रण, अरे पिताजी क्या निमंत्रण का क्या मतलब होता है, कोई निमंत्रण नहीं। अरे समझो, दक्ष सकल निज सुता बोलाई और हमरे बयर तुम्हारो बिसराई। सुनो सती, दक्ष प्रजापति तुम्हारे पिता ने अपने सभी पुत्रियों को बुलाया है, पर हमरे बयर तुम्हाऊ बिसराई, हमारे कारण तुम्हें भी भूल चुका है तुम्हारा पिता, अहंकारी है। दक्ष का मतलब ही अहंकारी ही होता है। इसलिए जो बिनु बोले जाऊं भवानी, तो रहा ही न शील स्नेह न कानी, बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। देवी सुनो फिर से, फिर त्रुटि मत कर देना, जैसे मेरे अविनाशी चैतन्य भगवान श्री रामचंद्र जी पर तुमने संदेह किया, फिर से मत करना, मेरी बात को विश्वास करो। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। सती मैया ने कहा वो तो ठीक है, पर जानते हैं जब बेटी को अपने पिता के घर जाना होता है ना, तो सास ससुर ननद जेठानी देवरानी सबके बात को अलग कर देती है, हम तो जाएंगे। पिता के प्रति पुत्री का एक स्नेह जो होता है ना, बड़ा अद्भुत होता है। पर यहाँ शिव जी जो ज्ञान दे रहे हैं इसको सुनना पड़ेगी, आप सबको सुनना पड़ेगी ध्यान से। शिव जी कहते हैं देखो सती, यद्यपि मित्र गुरु पितु प्रभु गेहा, यद्यपि मित्र पितु प्रभु गुरु गेहा, जाय बिनु बोले न संदेहा, जाय बिनु बोले न। यद्यपि पिता माता प्रभु गुरु इन चार और मित्र इन पांच के घर बिना बुलाए भी जाने चाहिए। हे सती जाना चाहिए, ये न्याय है, ये न्याय संगत है। परंतु तदपि विरोध मान जहाँ कोई, क्या सती तदपि उस जगह पर, अगर उस जगह पर भी 5 जगह पर कोई आपके जाने से विरोध मानता है, आपका कोई विरोधी है, तो यद्यपि विरोध मान जहाँ कोई, हे सती तहाँ गए कल्याण न होई। इसलिए श्री राम जय जय राम, इसलिए नहीं जाना चाहिए। सती नहीं मानी, एक ही मन में है अब जाएंगे। कहा ठीक है, भांति अनेक शंभु समझावा, भावी वश न ज्ञान उर आवा। जो लिखा होता है वो मिटता नहीं है, शायद यही लिखा था कि सती को जाना है और सती को नष्ट होना है। तो भला शिव जी कैसे रोकते, जो समय का चक्र है ना बंधुओं, ये कभी किसी के द्वारा रोका न जा सकता है। समय को कलयुग को परीक्षित भी न रोक पाए, तो हम आप कौन है, नहीं रोक सकते। अब यहाँ सती मैया जाने लगी,
गई पहुंची हरिद्वार तो सादर मिलही भलई एक माता और भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सादर पूर्वक केवल माता मिली। माँ ने कहा, माँ का आंचल सदा खाली रहता है कि बेटी कब आएगी। पिता भले विरोध मान ले भाई, पर माँ कभी बेटी से कोई विरोध नहीं रखती है। बेटी के देखते ही माँ का जो है ना एक अलग आंसू से सूख जाता है, हृदय से लगा ली। अपने प्यारी बेटी सती को कहा, सती आज तू ना आती तो फिर मुझे कौन कहता, माँ मुझे कौन प्यार से बोलता, इसलिए आ गई सती, मेरा प्राण लौटाया। परंतु भगिनी मिले बहुत मुस्काता। भगिनी मतलब बहन, बहन सब्जी थी छोटी बड़ी, वो सब बहुत आनंद मजा ले रही थी, खुश होकर के चुटकी, सती आ गई तुम भी, ठीक है आ गई, पिताजी का घर है, लेकिन तुम्हारे यहाँ सुना था कि चिट्ठी निमंत्रण गया ही नहीं था। दूसरी बहन कहती है, सती अकेली आई हो और अपने पति बौरहवा बर, कहा नहीं लाए, ठीक कि वो उसको लाओगे, भूत प्रेत के पिशाच के लेकर ही, बॉडीगार्ड को लेकर के आते हैं, वो सब मामला गड़बड़ कर देता है। अब सती को अपमानित होना पड़ रहा है। देखिए माताओं, विवाह होने के बाद ससुराल ही सब कुछ होता है, मायका कभी किसी का न हुआ है न हो सकता है। पति के सम्मान में ही आपका भी सम्मान है। अगर आप अपने स्वतंत्र होकर के अपना सम्मान लेने के लिए अग्रणी भूमिका निभाएंगे तो फिर सती मैया को देख रहे हैं ना आज। सती कौन है? साक्षात जगदम्बा का ही एक रूप है, पर लीला से बता रही है शिव की पत्नी है। हम आप तो एक सामान्य जन है। सती ने जाकर के देखा कि कम से कम पिताजी से तो हाल चालू, पिता है तो फिर पिता है, पिता से बना है तो सब कुछ बना है, कोई कुछ भी कहे। पर पिताजी के पास जैसे ही गए तो फिर दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, सती ही बिलो की जरे सब गाता। आज पिताजी देख करके मुंह घुमा लिया, फेर लिया, ये मेरी बेटी है, ये तो मैंने अपने ब्रह्मा पिताजी के कहने पर विवाह कर दिया, ये तो मैं कहां से विवाह करता, ये भी बेकहल हो गई है। जो मन करता है वही, जहां मन करे वही जाओ, मैं तुम्हें त्याग करता हूं, मैं तुम्हें, हे सती तुम जाओ, क्यों आई हो? फिर भी कहा पिताजी रुष्ट हैं, गुस्से में है, कोई बात नहीं, मैं तो पुत्री हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है पिता को शांत करना। पिताजी के पास कहा, पिताजी कोई अपराध हो गया है? कुछ नहीं बोले, करके मुंह घुमा लिए। फिर चारों तरफ सती ने देखा कि छोटे से छोटे, बड़े से बड़े सभी देवताओं का भाग तो रखा है, पर मेरे पति देवाधिदेव शिव का कहीं कोई भाग्य नहीं है। ये अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि एक भारतीय नारी सब कुछ सह लेती है, सब दुख सुख सह लेती है, पर पति का अपमान नहीं सह पाती है। आज अपने पिता से भी लड़ने के लिए तैयार हो गई और कहती है, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, जिन कहीं सुनी जिन शंकर कर निंदा, सो फल तुरंत लहब सब काहू, भली भांति पछताव पिताओ, भली भांति पछताव पिताओ। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनियत जहाँ सिमर जादा, ओंकारियता सुजीव जो बसाई, श्रवण मूंद नत चलिया पराई, श्रवण मूंद नत चली, हाँ श्रवण मूंद नत चलिया। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंद मति खिंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। तजियो तुरंत देह तेहि हेतु, उर्धरि चंद्र मौनि वृष केतु, अस कई जोग अगन तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। हर हर महादेव। सती ने कहा, देखो मेरे पिता के आज तक
का स्थान था, मैं पिता कहती थी, आज से पिता और पुत्री का संबंध हमेशा हमेशा के लिए मैं समाप्त करती हूँ। मैं तुम्हारे शुक्र से, तुम्हारे बल से पैदा हुई, इसलिए तुम जैसे अपवित्र, तुम जैसे पतित व्यक्ति, पतित पिता के पुत्री बनने का मैंने दुर्भाग्य, आज मैं इस शरीर को भी त्यागती हूँ, क्योंकि तुम्हारे बल से ही मेरा जन्म हुआ है। तुम जैसा शिव विरोधी, अब मेरा क्या होगा? शिव जी मुझे भी अब नहीं प्राप्त कर पाएंगे। शिव जी ने खूब समझाया था, अब तुम्हें यहाँ का रही न वहाँ का, अब क्या करूं? योगाग्नि में शिव अपमान न जाई सही, हृदय न हो ही प्रबोध, सकल सभई हठी हटकी तब बोली बचन सकोद। क्रोध में आकर के बोली, आज मेरा शरीर नष्ट हो जाए। योगाग्नि में अपने शरीर को सती मैया नष्ट कर ली। बोलिए सती महारानी की जय। सती मैया यह इतिहास सकल जग जाने, ताते में संक्षेप बखाने। इतिहास ये सब कोई जानता है, संक्षेप में कहा हूँ, बहुत लंबा करूंगा, समय ज्यादा हो जाएगा। मैं तुरंत में शिव जी के विवाह के प्रसंग पर चलूंगा, क्योंकि समय धीरे धीरे। तो सती मैया मरते समय शिव जी कहते हैं पार्वती जी से, ये कथा बहुत कल्प कल्प का चल रहा है। 4 घाट है राम कथा में। तुलसीदास जी हनुमान जी को या संत समूह को कथा सुना रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को सुना रहे हैं, काग भूसुंडी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं, और शिव जी पार्वती को सुना रहे हैं। 4 घाट है, ज्ञान घाट, कर्म घाट, उपासना घाट और भक्ति घाट। चारों घाटों के चारों श्रोता वक्ता है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, ये दोनों ज्ञान के निधि होते हैं, श्रोता कोई सामान्य नहीं होते हैं। तो सती मैया मरते समय क्या मांगा? सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिवा पद अनुरागा। हरि से मांगा, क्यों? शिव से क्यों नहीं मांगा? क्योंकि शिव जी ने तो पहले ही मना कर दिया था, देवी मत जाओ, गड़बड़ होगा, नहीं मानी। अब क्या मांगने का मुंह तो नहीं रह गया है, इसलिए हमने सती मरत हरिसन बर, हरि जी से मांगा, प्रभु से, नारायण से, विष्णु से। हे प्रभु, मुझे एक ही वरदान चाहिए। भगवान ने कहा क्या? तो जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म तक शिव से ही मेरा विवाह हो, उनके ही चरण के सेविका बन करके रहो, उनका चरण सेविका बन कर रहो, उनके ही पद के अनुरागी हो, यही चाहती हूँ। सती जी कहते, शिव जी कहते हैं, वक्ता जन कहते हैं कि वही श्री सती मैया तेही कारण हिमगिरी गृह जाई, जननी पार्वती तनु जाई। उसी कारण से तुरंत जाकर के हिमगिरी यानी हिमालय की पुत्री बनकर के पार्वती के रूप में शरीर को प्राप्त किया। और जैसे ही हिमालय राज को पुत्री हुआ, खूब उत्सव मनाया चारों तरफ की, मुझे पुत्री हुआ है, पुत्री हुआ है। और उधर नारद जी जब समाचार पाए तो नारद जी पहुंचे। नारद जी का जैसे आगमन हुआ, शैलराज बड़ा आदर की ना, शैलराज हिमालय ने खूब आदर सम्मान किया। नारद जी को खूब बढ़िया से सम्मान करके पद पखार करके आसन देना, और बैठाने के बाद पूछा कि त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हा, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूँ सुता के 2 गुण मुनिवर हृदय विचारी। हे नारद जी, आपका तीनों लोक में असुर पक्षो या सूर पक्षो सब में पूजित है आप, जहां जाए वहीं आपका जय जयकार है। आप त्रिकालज्ञ हैं, आप तीनों काल भूत भविष्य वर्तमान तीनों को जानने वाले हैं। तो कृपया करके मेरी बेटी का आप बताइए ना क्या होगा। कहूँ सुता के 2 गुण, पहले दोष बताइए तब गुण बताइएगा। नारद जी ने कह दिया, सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई ही संतत पिय ही प्यारी। अरे बढ़िया, इसको पति मिलेगा, चिंता मत करो। सदा अचल यही कर अहि बाता, यही जे असु जसु पई पितु माता।
कन्या तुम्हारे सुलक्षणों से संपन्न है, यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगी और इसके माता पिता यश पावेंगे। इसलिए हे राज, शैल पर्वत हिमालय राज, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, लेकिन सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। सर्वगुण संपन्न पहले नारद जी ने कह दिया, फिर मन में आया कि दोष बताइए नहीं किए, तब कहा सुनिए अब दो चार दोष बताए। तो बताइए क्या है? तो कहते हैं अगुण अमान मातु पितु हीना, 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 उदासीन सब संशय छीना, उदासीन छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, पर इसमें जो दो चार अवगुण हैं मैं वह बताता हूँ, बताइए ना महाराज। तो नारद जी कहते हैं अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय ही छीना। अगुण अमान मातु अमान, मान रहित अमान, जिसको मान समान से कोई मतलब नहीं होगा। देखिए यहाँ पर अमान शब्द का मतलब क्या है? श्लेष है अमान में। अमान मतलब शैलराज समझे कि उसको मान प्रतिष्ठा का मतलब नहीं होगा, लेकिन अमान मतलब जो मान सम्मान से जिसे कोई लालच नहीं है। कोई अपमान करे तो भी सबको खुश रहो, अपमान करे उसको भी भरते हैं। बाबा सब पर खुश रहते हैं, बाबा ऐसे है ही। मातु पिता, अब बाबा शिव जी के कौन माता पिता है? अकेले रहते हैं। उदासीन, उदासीन यानी संशयहीन, लापरवाह जिसको कह सकते हैं, उदासीन है यानी जो एकांतिक जीवन को ही श्रेष्ठता देता है, प्राथमिकता देता हो। नारद जी ने इतना जब कुछ बता दिया और आगे बताया जोगी जटिल अमा अकाम मना, जोगी होगा जटिल होगा अकाम होगा। अकाम मतलब काम रहित। अब शिव जी हिमालय राज ने सोचा जब अकाम रहेगा तो विवाह करने से क्या फायदा? अकाम का मतलब क्या होता है? जो काम क्रोध मतलब लोभ ईर्ष्या इत्यादि से रहित हो वो अकाम है। अकाम मन, मन से अकाम है। अच्छा साधु का सूत्र है, साधु किसको कहते हैं? पर द्रव्येषु अंधोष्मि पर स्त्री नपुंसकः, ऐसा एक वृत्ति है, सूत्र है कि साधु उसी को कहते हैं जो पर द्रव्येषु अंधेषु, यानी दूसरे के धन को देखकर अंधा हो जाए और दूसरे के पर स्त्री को देखकर जो नपुंसक हो जाए विचार से, वही साधु है, वही संत है, ऐसा कहा जाता है। ऐसे ही शिव जी है, दूसरे के धन से कोई वो तो अपने धन लुटा देते हैं। बढ़िया सोने का महल बनाए, रावण आकर के कहा गुरु जी बड़ा नीक लागे हमरा दे दिया। शिव जी ने कहा ले जाओ तथास्तु। पार्वती जी हमेशा बेचैन रहती है, जो भी हमको अच्छा लगता है सब लुटा देते हैं। तो बाबा क्या है? अभेद्य काम मन, उन्हें कोई से राग रहित है बाबा। अमंगल वेश, अमंगल वेश मतलब अमंगल वेश मतलब वो हमेशा देखेंगे जैसे मुर्दा का जो राख होता है लगाए रहते हैं। मंगल वेश कहते हैं जैसे हम लोग विवाह शादी करने के धोती कुर्ता पहन लिए, पीला पहन लिए तो मंगल है। अब सफेद कुर्ता किसी को धोती नहीं देते हैं, थोड़ा हल्दी लगा देते हैं, क्यों? मंगल के लिए, क्यों? अमंगल है वो। तो बाबा क्या है? अमंगल, जबकि अमंगल नहीं है ये, अत्यधिक मंगल। बाबा शिव जो धारण करते हैं ना वो ही तो मंगल है, मंगल सत्य है। सबको एक दिन मरना है, राख बन जाना है। वही शिव जी राख तन में लगा करके कहते हैं देखो तुम जो एक दिन बनोगे वो मैं बन करके चलता हूँ। बोलो जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। अस स्वामी यही कहा मिलही। नारद जी ने कहा ऐसा ही स्वामी तुम्हारे पुत्री को मिलेगा। परिहस्त असिरेख, इसके हाथों में रेखा बनी हुई है।
अब तो घबरा गए हिमालय राज ने बगल में आकर कहा, सुनो सुनो नारद जी, ले दे करके थोड़ा बर को बदल दिया जाए, दुल्हवे बदल दिया जाए, दूसरा कोई देखते हैं। अरे नहीं नहीं, झूठी न होई देव ऋषि बानी, सोच ही दंपति सखी सयानी। अब ये झूठा नहीं हो सकता है, अब तो वही होगा। लेकिन शिव जी ने कहा, नारद जी ने, देखो एक बात कहूं, जे जे बर के दोष बखाने ते सब शिव पही में अनुमाने। अनुमान है कि ये सब दोष गुण शिव में ही है, परंतु एक बात ध्यान रखना कि जो विवाह शंकर सन होई, दोष गुण सम कहू सब कोई। अगर शिव जी के साथ तुम्हारे पुत्री का विवाह हो जाए ना, तो दोष सबको भी लोग गुण कहेंगे, वो दोष दोष नहीं रह जाएगा। और समर्थ कहूं नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। सामर्थ्य दान व्यक्ति में दोष नहीं देखना चाहिए। अब गंगा जी में क्या दोष देखेंगे? गंगा जी में दोष देखेंगे यही कि लाश फेंक देता है, मरा हुआ पशु डाल देता है, अशुद्ध हो गई। नहीं, वो प्रवाहित है, गोमुख से चलती है ना, जाकर के बंगाल में ही ना जाकर के सागर में मिलती है। गंगा जी परम पवित्र है, उसमें चाहे जो अशुद्ध शुद्ध डालो सब शुद्ध है, परंतु हाँ, उसी गंगा जल से, गंगा जी में से एक लोटा पानी आप निकाल लीजिए एक पात्र में, और वो अगर कुत्ता छूट भी दिया, उसमें कुछ पड़ गया तो वो अशुद्ध हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो भी गंगा ही है, ये भी गंगा है, वो वास्तविक है, वो विराट वपु है, वो चलित है, पर ये रुका हुआ है, ये एक पात्र, सीमित पात्र में है। ये असमर्थ है, पर वो समर्थ है। उस गंगा को कोई मिटा न सका, न मिटा पाएगा। हम गंगा को भी मां कहते हैं, पत्थर को भी पूजते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति ही ऐसी है कि सबका सम्मान करते हैं और देते। हम हिंदू सहिष्णु होते हैं। आपको एक बात बताऊं, एक बार अंग्रेज आया, विदेश ब्रिटिश आया तो उसका था, क्या बोलते हैं वो, ईसा मसीह होते हैं ना, उनका भगवान, मेरे ईसा इज द गॉड, बेस्ट गॉड। हमने कहा दुई कांटी कील में टंगे के टंगे रह गए, वो भगवान के यहाँ चले गए। और हमारे पितामह भीष्म के शरीर में असंख्य बाण अर्जुन ने घोंप दिया, पर वो भी कृष्ण के प्रतीक्षा करते हैं। कृष्ण के सामने इतिमति रूप कल्पिता विष्णुषणा कहते हैं, हे प्रभु आपके सामने मैं अपना शरीर त्यागना चाहता हूं इच्छा से। उन्हें कोई दर्द दुख नहीं। उस ब्रिटिश ने कहा कि हमारे देवता लकड़ी के होते हैं, काष्ठ के, और तुम्हारे देवता पत्थर के होते हैं, माता जी दुर्गा जी हो या शिव जी हो या राम जी हो। हमारे देवी देवता, हमारे जो गॉड है ना, कौन? ईसा मसीह जी, ये बड़े महान हैं। तो कहा चलो ठीक है, वो भारतीय व्यक्ति ने कहा ठीक है, वो महात्मा जी थे, कहे ठीक है। तो ब्रिटिश ने कहा परीक्षा हो जाए, कि पास हो जाएंगे तो हम भी मान लेंगे। जो परीक्षा में जिसकी भगवान पास होंगे वही सर्व पूजित होंगे। ठीक है, अब उसने अपने ईसा मसीह को लकड़ी में बने हुए लेकर के आया और पानी में फेंक दिया, तालाब में, और कहा महात्मा जी से, अब अपने भी भगवान को फेंको, डालो अपने पानी में। देखो पानी में जैसे डाले तो हमारे भगवान जी डूब गए, उसके भगवान तैरते रह गए। भगवान ताकतवर है, वो कहने लगा देखो आंखों से, प्रैक्टिकली, नॉट चीटिंग, सामने है, इसमें कोई कहीं से कोई मिलावट नहीं है। तुम्हारे भगवान डूब गए, हमारे भगवान तैरते रह गए। तब दूसरे महामंडलेश्वर सिद्ध संत आए। महात्मा ने कहा रुको ए ब्रिटिश मूर्ख, तुम क्या समझ रहे हो, हमारा सनातन छोटा है? अरे हमारे देश में जल की परीक्षा नहीं, जमीन की परीक्षा नहीं, बल्कि अग्नि परीक्षा का महत्व होता है। लाओ तुम अपने भगवान लकड़ी के, जलते हुए लकड़ी में, और यहाँ आग जलाया गया, सम्मत जैसा बड़ा भयंकर एक आग का चिंगारी उठा, और कहा महात्मा जी लाओ अपने भगवान और डालो अग्नि में। मैं भी अपने महादेव को, अपने भगवान को पत्थर को डालूंगा, अष्टधातु की मूर्तियां वो भी डालूंगा। डलवाया, जैसे ही लकड़ी का डाला आग में जल करके राख हो गया, और यहाँ सोने का, चांदी का, तांबे का, कांसे का
बने हुए भगवान जितने जले जितने उतने तप करके और चमकते हुए निकले। बोलो देवाधिदेव महादेव की, सनातन धर्म की। हमारे भगवान जलने वाले हैं, वो तो सबको जलाने वाले हैं। हनुमान जी के पूंछ में रावण ने आग लगा दिया, सब घर घर से चंदा आ गया, कोई घी दिया, कोई तेल दिया, कोई वस्त्र दिया। हनुमान जी ने कहा चंदा आया है तो प्रसादी भी देना पड़ेगा। सबके घर घर जाकर के कनक कोट विचित्र मणि सुंदर महाराज ऐसा बदन बनाया कि लंका में त्राही त्राही हो गया। तो हमारे देवता तो आग जब लगाते हैं ना तो सोना को भी पिघला करके समुद्र में डाल देते हैं। इसलिए हे ब्रिटिश, हे मूर्खों, हमारे सनातन पर उंगली मत उठाना, क्योंकि हमारा सनातन था, है और रहेगा। क्योंकि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, यही हमारी संप्रभुता है, अस्मिता है। शिव जी कौन है? कहा शिव जी तो सूर्य के तपिश भी शिव है, गंगा की शीतलता भी शिव है, वायु भी शिव है, सब तत्व में शिव है और शक्ति है। नारद जी ने कहा विवाह कर दीजिए ना। तब जो है क्या करना चाहिए, दोष कैसे मिटेगा? तो नारद जी ने कहा कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तो भावी मेट सकई त्रिपुरारी। अगर तुम्हारी पुत्री तपस्या करेगी तो महादेव इसके दोष को, भावी होने को मिटा देंगे। यद्यपि बर अनेक जग माही, पर यही का शिव तजी दूसर नाही। जबकि संसार में बहुत बर है, सुंदर से सुंदर, पर तुम्हारी पुत्री के लिए है शैलराज, शिव के अलावा दूसरा कोई बर नहीं। अस कही नारद सुमिरी हरि, गिरजहि दीन्हि आशीष, होई यही यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। हे गिरीश, हे हिमालय राज, संशय मोह को त्याग दो और जो भी होगा कल्याण होगा। और आपकी बेटी तपस्या करने जाएगी। अब बेटी तपस्या करने गई, वेद श्री मुनि आए, आकर के समझा कर कहा बेटी पार्वती ये क्यों कर रही हो, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए। इस सबसे शिव नहीं मिल जाएंगे, तरह तरह के समय लग जाएगा, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूं। सप्तऋषि आते हैं। हाँ, सप्तऋषि आकर के कहा देखो तुम जिसके लिए तपस्या कर रही हो ना, उसने तो कामदेव को जला कर राख कर दिया है, काम को ही जला दिया। तो अकाम व्यक्ति से विवाह करोगी? विवाह मत करो। अब जो है राम जी प्रकट हो गए। राम जी प्रकट हो गए क्योंकि राम जी का ही इच्छा था कि जल्दी से कामदेव का वध, कामदेव का मृत्यु क्यों हुआ? क्योंकि जल्दी से शिव जी को जगाना था। विवाह करेंगे तो उनसे पुत्र होगा कौन? कार्तिक कुमार। उन्हीं के द्वारा असुर का नाश होगा, वृत्रासुर का वध होगा। तो यहाँ पर शिव जी के पास रामचंद्र जी आए। राम शिव दोनों मित्र हैं, आपस में एक दूसरे को इष्ट मानते हैं। आकर के कहा कि अब बिनती मम सुनहु शिवा, जो परम पर निज ने हूँ, और जाई विवाह शैलज ही, यह मोहि मांगे देहु। मैं मांगना चाहता हूँ हे शिव जी, मुझे दीजिए। तब कहते हैं शिव जी की कह शिव जदपि उचित अस नाही, पर नाथ बचन पुनि मेट न जाही। हे प्रभु, जबकि वचन ठीक नहीं है लेकिन स्वामी का बात को नहीं टालना चाहिए, यही हमारा धर्म है, कर्तव्य है कि सिरधरि आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। हमारा परम धर्म यही है कि अपने स्वामी के द्वारा दिए गए वचनों का पालन करना और बड़े ही गंभीरता के साथ करना। क्योंकि मातु पिता प्रभु गुरु के बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी।
माता पिता गुरु। अगर टमाटर को सेव कह दे, संतरा कह दे, तो मानिए सेव ही संतरा है। उनके वचन को मिथ्या नहीं करना चाहिए, टालना नहीं चाहिए, क्योंकि बिना ही विचार संसार में कोई भी कार्य करिए बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, पर माता पिता गुरु के आदेश को बिना विचारे भी करिए, इसी में आपका कल्याण होगा। और तब ही सप्तऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। अब आकर के पार्वती जी के पास आ गए सप्तऋषि की, अब विवाह शंकर जी करेंगे, अब आप छोड़िए तपस्या, अब जाइए घर। तब जो है जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, बरो संभुनत रहूं कुमारी, तजौन नारद कर उपदेशु, आप कहीं सतबार महेशु। आप चाहे जो कह दे, चंदन ठंडा होता है, शीतल होता है ना, पर चंदन को भी रगड़ने से अग्नि पैदा हो जाता है। इसलिए तपस्या से क्या नहीं प्राप्त हो जाता। तपस्या करने के बाद अब क्या हुआ, अब सती मैया से पार्वती घर गई, अब विवाह की तैयारी होने लगी। विवाह की तैयारी हुई, शिव जी इधर मेकअप करने लगे। मेकअप रूम में आकर के जैसे हम लोग पाउडर लगाते हैं ना, बाबा भस्म लगाने लगे। कुंडल में क्या है, बिच्छू है। हम लोग हार पहनते हैं, बाबा सांप को ही लपेटने लगे। एक बसहा बैल को बुलाया गया, और बसहा बैल जो आया ना, तो बैल पर बैठे तो ठीक है, बैल पर बैठते तो उसके मुंह के तरफ बैठते, तो पूंछ पकड़कर शिव जी पीछे होकर बैठ गए। अब ऐसे बौराहवा बन गए। अब कौ मुखहीन विपुल मुख काहू, बराती कैसा है शिव जी का, तो बरियाती कैसा है, तो किसी के पास मुंह नहीं है, पूरा देह में मुंह नहीं है, और किसी के पास पूरा देह मुंह है। किसी के एक दो आंख है, किसी के हजारों आंख है, किसी के दो हाथ है, किसी के बहुपद है, बहुहस्त है। इसमें चाइनीज भूत प्रेत भी मिल गया, सब तरह के मिल गया, लंबा चौड़ा आंख वाला भी मिल गया। बस 5 मिनट में मैं विवाह करूंगा, तो आप सभी बैठे रहे। और विवाह की तैयारी हो गई, बारात अब चल पड़ी। देखिए इस कथा को विस्तार से थोड़ा मैं कल आपको सुनाऊंगा, बाकी अब विवाह में बहुत कम 5 से 7 मिनट में मैं आगे करता हूं, क्योंकि और भी आगे दीपक इत्यादि जला करके मैया का आरती करना है। तो क्या करते हैं, शिव जी पहुंचते हैं, और जब पहुंचे तो बच्चा सब शोर करने लगे, हे हिमाचल नगरी, हे हिमाचल नगरी, चल रे बाबा के बरतिया हिमाचल नगरी, चल रे बाबा के बरतिया हिमाचल नगरी, चल रे बाबा के बरतिया हिमाचल नगरी, हे हिमाचल नगरी, हे हिमाचल नगरी, हे हिमाचल नगरी, हे हिमाचल नगरी, चल रे बाबा के बरतिया हिमाचल नगरी, चल रे बाबा के बरतिया हिमाचल नगरी, चल रे बाबा के बरतिया। शोभायमान हो रहा है, चारों तरफ महाराज लग रहा है रत्नों से विभूषित है, नीलम पन्ना सोने हीरे जेवरातों से सबलंकृत है। जैसे शिव जी पहुंचे, बच्चा सब डर के मारे भागने लगा भूत प्रेत पिशाच को देख करके। लेकिन जैसे ही मैना मैया शुभ आरती लेकर के परीक्षण करने आई ना, तो मैया डर के मारे एकदम से परेशान हो गई कि गे बहिना को ना का परिछावा गौरी बुढ़वा बार गे, लागैया बड़ा डर गे ना गे माय गे बहिना को ना का परिछावा गौरी बुढ़वा बार गे, होइया हमरा डर गे ना गे बहिना को ना का परिछावा गौरी बुढ़वा बार गे, होइया हमरा
के चोटकल गाल बुढ़वा देखे में कमाल बरसे चोटकल गाल बुढ़वा देखा में कमाल है बुढ़वा देखा में कमाल ये बहिना सौ से देह में ये बहिना सौ से देह में सर्व छई लटका लगे गैया बड़ा डाल गे ये बहिना कोना का परिचवा गौरी बुढ़वा मार गे गैया बड़ा डाल गे परेत बराती दिख के धड़के हमार छाती बढ़ के भूत परेत बराती जय हो महादेव बढ़ के भूत परेत बराती देख के धड़के हमार छाती देख के धड़के हमार छाती ये बहिना जटा से बहे ये बहिना जटा गंगा जी के धार है लागिया बरदार है ये बहिना कोना का परिचय गौरी बुढ़वा बार है बरदार है ये बहिना कोना का परिचय गौरी बुढ़वा बार है लागिया बरदार है बोले भवानी शंकर भगवान देवाधिदेव महादेव की उगना महादेव की बैद्यनाथ धाम सरकार की। इस प्रकार से मैया घबरा जाती हैं। नारद जी आकर के कहते हैं कि नारद जी ने कहा देखो माँ ये शिव कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है, साधारण नहीं है जैसा तुम कह रही हो। ये कौन है? कहा जन्म जन्म शिव को ही प्राप्त होती है पार्वती अलग अलग रूप में, कभी सती कभी शांभवी कभी अपर्णा। तरह 108 नाम है ना, बहुत मतलब जब जब अवतार हुआ है जन्म ली है तब तब शिव को ही बरी है। यही कर शिव कर दूसर नाही, इनके छोड़ करके तुम्हारे पुत्री के लिए शिव के अलावा दूसरा कोई नहीं है। शिव का अर्थ ही होता है वैयाकरण अनुसारेण शिव अर्थात कल्याण। और शिव में श में ई की मात्रा अगर हट जाए तो शव हो जाते हैं, यानी अचेतन हो जाते हैं। इसलिए भवानी के बगैर भगवान भी अपूर्ण है। आज शिव और पार्वती दोनों का मिलन होगा, मंगल होगा। तो हम चाहेंगे कि आप दोनों मैया और बाबा दोनों जो हैं आवे। कहाँ के अध्यक्ष जी? आइए आगे जो है आगे ऊपर आवे, पांव पूजन करेंगे। देखिए ये कथा है, ये कोई नौटंकी वाला मंच नहीं है, नाच इत्यादि वाला कि लेट नाच वोच रहता है तो लोग 2 बजे रात 3-3 बजे रात तक भूखे प्यासे एकदम एक ही टांग पर खड़ा रह जाता है। हम देखते ना, लेकिन कथा में लोग, एक कथा है जब तक पूर्ण ना हो आरती लेकर के ही जाना चाहिए। हम समझ सकते हैं आपकी मजबूरी, परंतु ये दिन रोज नहीं आएगा। आज जो हो गया वो कल नहीं आएगा, धीरे धीरे 5-6 दिन बाद तो हम ही चले जाएंगे अयोध्या धाम। यहाँ कौन आएगा? रोज आएंगे घूमेंगे जाएंगे, लेकिन बैठेगा कौन? फिर अगले वर्ष ही तो बैठेंगे। इसलिए हमारे जीवन में सौभाग्य प्राप्त मिला है ना, तो यहाँ बैठ करके सभी जो भी शेष दिवस बचा है खूब आनंद मग्न। और कल होकर के हम लोग शिव जी के और भवानी मैया के सुंदर कथा को सुनेंगे। कल की दिव्य चरित्र है, कल भी दिव्य लीला होगी, तो आप लोग जरूर आइएगा। और कौन कौन कल आएंगे बोलिए कथा सुनने? सब आएंगे ना? अच्छा बीच वाली मैया है ना चश्मा पहने, वो नहीं आएंगे कह रही है। बउआ के छोड़ के आवे छी, उनका मन नहीं लागे यहाँ आवा के सब को। ठीक है, ये कथा सुनवा के लिए सबके आवा के हम सब लोग आइएगा, आनंद आता है। समय से थोड़ा आइएगा, 2 बजे 2:15 तक आप आ जाइएगा। माता को प्रविष्ट करें।
बोलिए भवानी शंकर भगवान की। पंडित जी सुनिए ना, ऊपर होकर के स्वस्ति राजमाचार्य से संकल्प करवाएं और आप जो है देखिए शिव और पार्वती जी का विवाह हो रहा है। ये विवाह एक तरह से मतलब कथा के द्वारा जो हो रहा है ना, ये विवाह है। इस विवाह के दर्शन मात्र से ही वो हर एक बहने बेटियां जिसके जो मतलब विवाह में कोई देरी हो रही है, किसी कारण पर शादी नहीं हो रही है, वो शिव पार्वती जी के इस कथा को सुने ध्यान से और दर्शन करें। और जो माँ जो भी कन्यादान करना चाहते हैं, जिन्हें बेटी नहीं है और जिन्हें कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त करना हो, वो आकर के यहाँ पर अभी कुछ देर में एक एक करके इनका कन्यादान भी कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर आप पंडित जी रहेंगे, आप एक बार संकल्प कर लेंगे और आपके पास जो भी हो पत्र पुष्प फल, जरूरी नहीं है पैसा हो ना हो, जो भी कुछ है, अगर नहीं है तो हाथ जोड़ करके आप मन से ही कहे कि हे भोलेनाथ, हे मैया पार्वती, आपके समान ही हमारे घर में भी पार्वती जी के समान ही सुंदर सुशील और इतनी तपस्विनी ऐसी धार्मिक हमारे घर में आपकी कृपा बनी रहे, ऐसी कामना करने के लिए सभी लोग अपने जगह पर बैठे रहेंगे और संकल्प आप करते हुए अब इनका कन्यादान करें, पांव पूजन करें जैसे बेटी के विवाह में करते हैं। बहुत संक्षेप में करिएगा क्योंकि समय का अभाव है। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आज शिव और पार्वती एक वैवाहिक बंधन में बंध करके, मानिए इस गांव को, आज इस गांव में जितनी बहनें बेटियां होंगी ना, जिनकी विवाह इत्यादि में कोई रुकावट होगी, सबको दूर कर देंगे। धूमधाम से सबका विवाह शादी होगा और खूब इस गांव का रौनक चमक हमेशा बना रहेगा। बोलिए दुल्हा गांव की। तो हाँ करें।
मिलकर के आरती होती है। आपको जो भी अभी भगवान का स्पर्श करना है, उनसे आशीर्वाद लेना है, तो आप सब आते रहेंगे और आप आरती भी करते रहेंगे संग में। और आरती को बड़े सुंदर ढंग से करें ताकि शिव और शक्ति आप सब पर खूब कृपा करती रहे, क्योंकि शक्ति के बिना शिव है, शिव के बिना शक्ति है। ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं तस्तये आत्मशनि प्रजाशनि वरुधनि लोकधन्य वयसनि अग्नि प्रजां बहुला मे गणोत्पन्नं वयोरेतुष्मासु धत्ता। आरती करो शंकर की करो, हरिहर की करो, नटवर की आरती करो शंकर की, आरती करो शंकर की करो, हरिहर की करो,